अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी, हमारे आखिरी नबी, हमारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे हैं प्यारे बच्चों? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं अपना नाम बता दें, ठीक है, तो आप अपना नाम बता दें। तो नाम जब भी बताना चाहिए अच्छी पूरा जो आपका नाम हो, ज़ात भी बता दें, निस्बत भी बता दें। और कुछ लोग कहते हैं अपना तारुफ करवाइए, तो इसका मायने भी ये है कि अपना नाम बताइए। तो मैं आज जो है आप बच्चों का नाम मालूम करता हूँ। जी, अपना तारुफ करवाइए। किस तरह बताएंगे अच्छे अंदाज से? मोहम्मद अनस कादरी। अनस कादरी अत्तारी। जी। मोहम्मद सिराज रजा अत्तारी। जी सिराज साहब दोबारा बताइए। मोहम्मद सिराज रजा अत्तारी। सिराज रजा अत्तारी। अब हामिद साहब आपकी तरफ आएंगे, बड़े अच्छे अंदाज से आपने अपना नाम बताना है। जी। मैं मोहम्मद हामिद रजा अत्तारी। मैं मोहम्मद हामिद रजा अत्तारी। वाह भाई वाह। अब हम आएंगे शानी साहब की तरफ, देखते हैं कि शानी भाई का नाम क्या है, पूरा नाम। मोहम्मद शानी रजा अत्तारी। अच्छा, इस तरह बताना होता है। आवाज़ नॉर्मल रखें। मेरा नाम मोहम्मद शानी अत्तारी, ठीक है। एक अच्छा लगे सामने वालों को, बात करने में खैर खैरियत पूछनी चाहिए, एक अच्छे माहौल में रह के आप गुफ्तगू करें। तो प्यारे बच्चों, आज एक मरतबा फिर हम प्रोग्राम लेकर आए हैं जिस प्रोग्राम का नाम है इस्लाम फॉर इस्लाम फॉर। ये प्रोग्राम किसका है? बच्चों का। कौन से बच्चे? अच्छे बच्चे और हम बच्चे। और जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप लोगों का ये प्रोग्राम है, आप लोगों के लिए हम प्रोग्राम लेकर आ गए हैं इस्लाम फॉर किड्स। जल्दी जल्दी प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। और जो फेसबुक पर देख रहे हैं आप अपने कमेंट्स वगैरह भी हमें बता सकते हैं। जल्दी जल्दी इसको शेयर कीजिए। और हम आपके लिए एक सवाल लेकर आते हैं, और आज का सवाल ये है कि ये बताइए कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मदार मुबारक पे जाली मुबारक लगी हुई है, ठीक है। उन जालियों को क्या कहते हैं, उनका रंग क्या है? यहाँ पे किसी को मालूम है? जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदार मुबारक के करीब जो जाली मुबारक लगी हुई है, उनका रंग क्या है? उन जाली मुबारक को क्या कहते हैं? दो बच्चों के जहन में आ गया, दो बच्चों के जहन में नहीं आया। तो इंशाअल्लाह ताला आज उसकी ज़ियारत भी करवा देंगे, ठीक है। हाथ नीचे कर लें। अच्छा, इसमें हमारे साथ होते हैं 4 सेगमेंट। नंबर 1 कौन सा सेगमेंट है? मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। इस सेगमेंट के ज़रिए हम बच्चों की तरबियत करते हैं, और तरबियत होती है कुरान पाक के हवाले से। कुरान पाक पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले कायदा पढ़ें, और मदनी चैनल से पढ़ाया जाता है मदनी कायदा, ठीक है जी। मदनी कायदा इंशाअल्लाह ताला पढ़ाएंगे। मदनी कायदे के जो अदायगी करने का तरीका है, हरकत वगैरह क्या कहते हैं, आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पिछले सबक की दुराई होगी। फिर दूसरा सेगमेंट कौन सा होता है? जी हाँ, हमारा इस्लाम सेगमेंट में हम बच्चों को अकीदे के बारे में बताते हैं कि हमारा अकीदा क्या है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया इकराम। फिर उसके बाद जो है अल्लाह ताला, फ़रिश्ते और क्या क्या बता चुके हैं, कुरान पाक, मुक़द्दस किताबें, इनके बारे में हमें क्या बात बोलनी चाहिए, क्या बात सोचनी चाहिए। तो इस चीज़ के बारे में अभी से बच्चों की हम रहनुमाई करते हैं। फिर हमारा तीसरा सेगमेंट होता है बच्चों की। जी हाँ, ये भी बहुत पसंद किया जाता है हमारा सेगमेंट। और मुझे तो ऐसे कमेंट्स मैंने देखे कि एक कमेंट ऐसा था, कल के किसी ने भेजा था, नाम मेरे जहन से निकल गया। वो कहते हैं कि जब तक ये प्रोग्राम ना देख लूँ तो मुझे चैन नहीं आता। तो उनका चैन इस प्रोग्राम के अंदर है। तो बड़े भी पसंद कर रहे हैं, छोटे बच्चों को भी मुझे उम्मीद है कि पसंद आ रहा होगा। और तीसरा और आखिरी सेगमेंट होता है प्यारे अंबिया। इसमें हम मुख्तलिफ अंबिया इकराम की ज़िंदगी के हालात के बारे में बताते हैं। कि चौथा सेगमेंट होता है प्यारे अंबिया, जिसमें हम मुख्तलिफ अंबिया इकराम के बारे में, लाइफ के बारे में बताते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा सुन चुके हैं। अगर जो हमारे प्रोग्राम में शामिल रहें वो ऐसे बच्चे बन गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि तवज्जो भी रही होगी और याद भी होगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बात करें तो बता सकते हैं कि इनके शहज़ादे कौन थे।
फिर इनके बेटे कौन थे, इनके बेटे कौन थे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने किश्ती किस तरह बनाई, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, यानी किसी भी नबी अलैहिस्सलाम का नाम लेंगे, वो जो पुराने एपिसोड है हमारे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जो बच्चे बड़े हमारे साथ शामिल हैं उनको अंबिया इकराम की सीरत के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती जा रही होगी। तो आज भी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होने वाली है, लेकिन शर्त यही है कि आपने जो है वो तवज्जो रखनी है। क्या रखनी है? तवज्जो। ये तवज्जो क्या होती है? मतलब आपके ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, मतलब इधर उधर नहीं देखना। जी हाँ, इधर उधर नहीं देखना। अगर मैं कहता हूँ बोर्ड पे तवज्जो रखें तो आपने कहाँ तवज्जो रखनी है? बोर्ड पे। ठीक है। अगर मैं कहता हूँ स्क्रीन पे तवज्जो रखें तो फिर आपने कहाँ तवज्जो रखनी है? यानी उस चीज़ को फोकस करना है, उस चीज़ को गौर से देखना है। जब गौर से देखेंगे तो फिर अच्छा समझ में आएगा, वरना गौर से नहीं देखा होगा तो फिर तवज्जो इधर उधर हो गई तो समझ में भी नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों, शुरू करें अपना पहला मरहला, जिस मरहले में इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम आपको मदनी कायदा पढ़ाएंगे। जी, शुरू करने जा रहे हैं पहला सेगमेंट, जिस सेगमेंट का नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से अपना मदनी कायदा निकाल लें, ठीक है। और जो स्क्रीन पर बच्चे मुलाजा कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपने भी मदनी कायदे को अपने हाथों में रखना है। अगर आपके पास मदनी कायदा नहीं है तो दावत इस्लामी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वरना मदनी चैनल की स्क्रीन पर जो पढ़ाया जा रहा होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा, तो आप उधर से देखकर पढ़ना शुरू कर दें। जो सोशल मीडिया के ज़रिए किसी भी अंदाज से देख रहे हैं तो आप भी पढ़ें, चाहे आपको पढ़ना आता हो या पढ़ना नहीं आता हो। अगर नहीं आता तो आपने पढ़ना है, अगर नहीं आता तो पढ़ना है, और पढ़ना आता है तो पढ़ना फिर भी है। पढ़ना है। कुरान पाक अगर आपने एक मरतबा पढ़ लिया तो दोबारा नहीं पढ़ेंगे क्या? दोबारा पढ़ें। एक सूरत एक मरतबा पढ़ ली, दोबारा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जब जब कुरान पाक पढ़ा जाएगा सवाब मिलेगा। तो ये कुरान पाक के ही हरूफ हैं, ठीक है। अच्छा जी, पहली तख्ती खोलिए, यानी सबक नंबर 1, ठीक है। सबक नंबर 1 पे जो है आप तवज्जो रखनी है। जैसे ही आप सबक नंबर 1 खोलते हैं तो इसमें हुर्फ तहज्जी आती हैं। तो मैं ये आप बच्चों को बताता चलूँ, हुर्फ तहज्जी यानी अरबी के जो हरूफ हैं, जल्दी से कोई बच्चा मुझे यहाँ पर बैठा बता दे या कॉल के ज़रिए बताए जल्दी से। दूसरा सवाल आप लोगों की जानिब में बढ़ा रहा हूँ कि ये बताइए हुर्फ तहज्जी यानी अरबी के जो हरूफ हैं उनकी तादाद कितनी है? जी जल्दी बताइए, यहाँ पे किस किस को मालूम है? आप बताइए। हामिद साहब। हुर्फ तहज्जी की तादाद 29 है। 29 इन्होंने बताया, यानी 29। आप 29 है। पक्का बताइए। जी जी भाई। 29 यानी 29। गिन के बताया या ऐसे ही बस, या पहले से पता था? पहले से पता था। अरे वाह भाई, ये बच्चे तो बड़े अच्छे हैं, इनको पहले से पता था। अच्छा, ये जो है हुर्फ तहज्जी हैं, ठीक है। हुर्फ तहज्जी कितनी है? 29। अच्छा, हुर्फ तहज्जी में कुछ हुरूफ ऐसे हैं उनको कहते हैं हुरूफ मुस्तालिया। हुर्फ मुस्तालिया को कैसे पढ़ते हैं बच्चों? यानी मोटा। अगर पुर भी कहेंगे, अगर समझ में आ जाता है ठीक है। पुर के मायने हैं मोटा, और मोटे के मायने क्या हैं? पुर के मायने मोटा, मोटे के मायने। ये आपने जहन नशीन रखना है, यानी कि ये हुरूफ हुर्फ मुस्तालिया कितने हैं अब ये बता दीजिए। 7। चलें, इन 7 हुरूफों की हम दुहराई करते हैं। यहाँ से 2 हुरूफ आप पढ़ेंगे, 2 हुरूफ आप, कितने हो गए? 4, 5, 6, 1 हुरूफ आप पढ़ेंगे आखिर का। जी, हुर्फ मुस्तालिया के कोई भी देख कर नहीं, बगैर देखे। जी, आप हुर्फ मुस्तालिया भी बच्चों हमें सुना सकते हैं। आज इंशाल्लाह पिछले सबक की धुराई करेंगे। पिछले सबक की धुराई भी तो होनी चाहिए, ऐसा ना आप आगे की जानिब बढ़ते रहें और पिछला आपके जहन से जाता रहे, निकलता रहे, तो फिर ये सही बात नहीं होगी। तो आपकी जानिब आएंगे, कोई भी 2 हुर्फ मुस्तालिया सुनाइए। अच्छा, खींचना भी है, ख्वा को नहीं खींचा मेरे बच्चे आपने। अच्छा, फिंगर के इशारे से भी एक अलिफ खींचना है या हुरूफ को, हर्फ को 3 अलिफ खींचना है, ठीक है। एक अलिफ खींचना है या फिर 3 अलिफ। तो ये भी जहन में होना चाहिए कि कौन से हुरूफ ऐसे हैं जिनको हमने एक अलिफ खींचना है और कौन से हुरूफ ऐसे हैं जिनको 3 अलिफ खींचना है। ये भी आपका इम्तिहान है। जी, दोबारा पढ़ें। चलें, ये पढ़ा रहे हैं, हम सब पढ़ेंगे, ठीक है जी। पढ़ाइए, दोनों आप पढ़ा दें। आखिर में दाल भी है मेरे बच्चे, आखिर में दाल भी है, तो दाल की आवाज भी आना चाहिए। सौद।
यहाँ पर है ना कलकला हो रहा है। हाँ, हल्का सा कलकला। कलकला क्या होता है ये आपको आगे तख्ती में हम समझाएंगे। सबक नंबर जब हमारा 11 आएगा तो इंशाल्लाह उसमें हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सौद, ठीक है जी। अब आप 2 हरूफ पढ़ाइए। दौद। इसमें भी दाल है। देखें, आप कायदे पे नज़र रखें, दिखाइए जी कायदे का। तो आप जब कायदे पे नज़र रखेंगे तो उसमें आपको दाल भी नज़र आ रहा होगा, यानी कि दौद के साथ अलिफ भी है और आखिर में दाल भी है। दाल भी है। नज़र आ रहा है बच्चों? ठीक है, स्क्रीन पर यही चीज़ दिखा दीजिए। अब आप पढ़ाइए, आखिर में दाल की भी आवाज़ आनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई? चल, दौद। मोटा भी करना है ना, आपने तवज्जो रखनी है। कितने अलिफ खींचना है इसको? तीन अलिफ। देखें देखें, देख कर बताइए कितने अलिफ? तीन अलिफ। देखें, मद है ना उस पर, जहाँ जहाँ मद है उसको कितना खींचेंगे? तीन अलिफ। तो ये आपने जहन में रखना है जी। सिराज साहब आप पढ़िए दोबारा। दौद। दौद, दाल की आवाज आए। अब दूसरा पर नहीं नहीं, यही पढ़िए। दौद। चलें आगे और। ठीक है, ये कितने हो गए टोटल? 4। अब हामिद साहब आपकी तरफ आएंगे। वो क्या? वो आपने क्या पढ़ा है? वो कौन कौन से हरूफ? खा, स्वाद, दुआद, तो। आप क्या पढ़ा रहे हैं? वो। अच्छा, समझ में ता आ रहा था। दोबारा वाज़े करके। वो शाबाश, बेहतरीन भाई, वाह भाई वाह, गुड। दोबारा मोटा करें, थोड़ा सा शानी मोटा। जी क्या कहेंगे? पहले थोड़ा खींच के नहीं पढ़ रहे थे। अच्छा जी, अच्छा यूँ होता है कि जब पढ़ रहे होते हैं इसमें है एक है काफ बारीक, और फिर जो बारीक पढ़ा है ना उसी को आप मोटा पढ़ देंगे। पहले जब हम उर्फ़ ताजी पढ़ते हैं तरतीब वार आ रहे होते हैं तो पहले नुक्ते आला काफ आता है। नुक्ते आला काफ क्या होगा? मोटा। पुर यानी मोटा। और जिसमें नुक्ता नहीं है उस काफ को कैसे पढ़ेंगे? बारीक। बारीक पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने माशाल्लाह अच्छे हमें अंदाज से सुनाने की कोशिश की। कुछ कॉल की तरफ भी बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो बच्चे हमें क्या सवाल का जवाब दे रहे हैं, क्या सबक सुना रहे हैं। जी, मेरा नाम गुलाम रसूल है। मुझे इस्लाम और किड्स बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको सवाल का जवाब बताऊंगा। आज के सवाल के जवाब है सुनहरी जालियां। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। वाह भाई वाह, बड़े अच्छे अंदाज से स्टाइल था आपका। मेरा नाम, क्या नाम था इनका? गुलाम रसूल। वो तो नहीं, आप गुलाम रसूल के मदनी फूल। ठीक है, आपका नाम आ जाता है बार बार मदनी चैनल पे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैरा। एक और कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम मैमुना तारिया है। आपके सवाल का जवाब सुनहरी जालियां है। जज़ाकल्लाहु खैरा। सुनहरी जालियां, दुरुस्त जवाब। आमीन आमीन। एक और कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद हसन ज़करिया, मैं वाहकेंड से बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब मुआजा शरीफ है। क्या है? मवाजा शरीफ। अच्छा, मवाजा शरीफ तो है, ठीक है। जहाँ मवाजा शरीफ के साथ जो है वो जो जाली मुबारक है उसका रंग क्या है ये भी हमने मालूम किया था। रंग क्या है? सुनहरी। क्या है? सुनहरी यानी सोने से सुनहरी। सुनहरी रंग है तो उसी निस्बत से क्या हो गया? नाम। सुनहरी जालियां। ठीक है। हजरे अस्वद, अस्वद माने सफेद, अस्वद माने जन्नती पत्थर। पत्थर तो है। अस्वद माने है काला। क्या है? काला। हजर माने पत्थर, तो फिर हम उसको कहते हैं हजरे अस्वद, यानी कि काला पत्थर। उन वो जो जाली मुबारक हैं प्यारी प्यारी सी, जिसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारक है, कब्र मुबारक है, तो उसके करीब में जो जाली हैं वो हैं अपने सब जालियाँ। अच्छा, सब जालियाँ भी करीब में, 3 साइड पे हरी जालियाँ हैं, और जो जहाँ पे चेहरे अनवर है वो वाली साइड जो है इसको कहते हैं सुनहरी जालियाँ। तो बहुत अच्छी माशाल्लाह बच्चों को इन्फॉर्मेशन हो रही है। जगहों के चीज़ों के नाम भी मालूम होना चाहिए और सही अदायगी के साथ मालूम होना चाहिए। एक और कॉल शामिल करें। आज मेरी 13वीं कॉल है। मेरा नाम ताजा है। मैं कराची से बात कर रही हूँ। मैं आपको कवायद सुनाऊंगी। सुनाइए। उससे मद्दा 3 है, अलिफ
अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अलिफ से पहले जेर जबर हो तो अलिफ मद्दा, वाव से पहले पेश हो तो वाव मद्दा, या से पहले जेर हो तो या मद्दा। वाह भाई वाह, सब कह दिए इनके लिए सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। 13वीं कॉल, ठीक है। और माशाल्लाह आप हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, देखे सारे प्रोग्राम होंगे मुझे उम्मीद है, लेकिन आपने 17 एपिसोड, आज 17वीं ईपी है और आपने 13 मरतबा क्या किए, कॉल किए। भाई बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह मदनी चैनल देखे, दूसरों को भी देखने की दावत दीजिए। अच्छा, जब सैटरडे को हमारा प्रोग्राम होगा तो आपने दावत, मैं आपसे ही पूछूंगा, आपका नाम क्या बताया था इन्होंने? सही से याद नहीं रहा, नाम नहीं है, याद नहीं रहा हमारा, तवज्जो नहीं गई हमारी, तो नाम बताया ही नहीं ना। तो प्यारी बच्ची, अच्छी बच्ची, मीठी बच्ची, आपने ये करना है कि आप सैटरडे वाले दिन आप कॉल करेंगी और ये बताएंगी मैंने अपने कितने दोस्तों को, आपकी सहेलियाँ होंगी, आपके कज़न्स होंगे और जो बड़े हैं जो भी हैं, आपने उनको कितने लोगों को इस्लाम फॉर किड्स देखने की दावत दी। तो आपकी सैटरडे वाले दिन कौन सी कॉल आ जाएगी? 14वीं कॉल, ठीक है जी। तो आपने हमें बताना है कि मैंने इतने लोगों को दावत दी, 2 लोगों को, 3 लोगों को, 1 को, या नहीं दे सकें, ये भी बताना है। तो आपकी कारकर्दगी यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो हम एक और कॉल शामिल करते हैं, फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सबक की तरफ आते हैं। जी, मेरा नाम आमना तारिया है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। मुझे प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। आपके सवाल का जवाब सुनहरी जालियाँ हैं। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, जज़ाकल्लाह। आमीन आमीन आमीन। तो भाई बच्चे बड़े शौक से, मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जब भी तो कॉल्स वगैरह आ रही हैं। इसी तरह बाहर बच्चों आप प्रोग्राम देखिए, इसकी बरकतें हासिल कीजिए। ये थे हुर्फ मुस्तालिया, ठीक है। अब कारी साहब ने कौन सी तख्ती शुरू की थी? मैं आज आपको कवायद पढ़ाऊंगा, ठीक है। 7वीं तख्ती शुरू की थी, लेकिन अब इसके बाद हम कौन से कवायद जहन में रखना है? ये तो हुर्फ मुस्तालिया के हो गए, ठीक है। देखें देखें, बताइए मुझे देखकर। होठों से अदा होने वाले, ये तो अदायगी हो गई। अब कवायद की बात करेंगे हरकत जी। कौन से? सबक नंबर 3, सबक नंबर 3। अब आ जाइए हरकत की तरफ। क्या है? हरकत। अगर सिर्फ जबर है तो उसको क्या कहेंगे बच्चों? जबर। हरकत। हरकत, 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 ठीक है। सिर्फ जबर है तो हरकत। सिर्फ जेर है तो हरकत। हरकत। सिर्फ पेश है तो हरकत। हरकत। और ये तीनों साथ लिखे तो अब क्या कहेंगे? हरकत। हरकत। क्या कहेंगे? हरकत। जबर जेर पेश को क्या कहते हैं? हरकत। हरकत कहते हैं। जबर जेर पेश को क्या कहते हैं? हरकत। बच्चों आप ये भी बता सकते हैं जबर जेर पेश को क्या कहते हैं? हुर्फ मुस्तालिया कितने हैं? तो 2 सवालात हो गए। तो जो देखें स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है। अच्छा, हरकत तो कैसे पढ़ते हैं? कोई बच्चा ये बता दे। शानी साहब आपकी तरफ, शानी साहब क्या बताएंगे? जी अब बताइए। हरकत को बगैर खींचे, बगैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ेंगे। मारूफ यानी नरमी से पढ़ेंगे, मारूफ नरमी से पढ़ेंगे, ठीक है। हरकत को ना खींचना है, नहीं झटका देना है और नरमी से पढ़ना। आप बच्चे सुना सकते हैं मुझे? एक लाइन सुना सकते हैं? नरमी से नहीं। चलें जी, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। आप एक लाइन सुनाएंगे, ठीक है। पढ़िए। आ ई उ बा। रुकिए रुकिए, एक लाइन पढ़नी है। अच्छा, आ पढ़ना है ना? देखें आप पढ़िए। आ ई उ, यूं पढ़ाया गया। जब आप कर रहे हैं आ, तो ये आप क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। अच्छा, एक बात जहन नशीन रखिएगा प्यारे बच्चों, ऐसा होता है पढ़ते वक्त आप जब शुरू में जो पहला हर्फ होता है ना, पहला लफ्ज़ होता है, जब उसको गलत पढ़ना शुरू कर देते हैं तो बाद वाले हरूफ भी आप गलत पढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर जो चेकर आते हैं, जो मुफत्तिश साहब होते हैं, टेस्ट लेने वाले, फिर वो आपको कमज़ोर कर देते हैं। तो पहला जो हर्फ है, पहले हर्फ पे आपने ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा तवज्जो रखनी है। जैसे उसको खींचेंगे तो फिर आप पूरी तख्तियाँ खींचते हुए पढ़ते रहेंगे। तो शुरू में ज़्यादा आपने फोकस रखना है जी, ठीक है। अब खींचना नहीं है। गुड गुड गुड, बेहतरीन। अब देखते हैं किस तरह पढ़ेंगे आप। एक लाइन पढ़िए। यही ना? हाँ यही पढ़िए। आ ई उ और बा बी बू। गुड गुड, बेहतरीन, माशाल्लाह मेरे बच्चे, वाह क्या बात है। ये चारों बच्चे जब पढ़ लेंगे एक लाइन, फिर प्यारे बच्चों में आपकी तरफ आऊँगा और देखूंगा कि बच्चों ने कॉल पर क्या रिकॉर्ड करवाया है जी। ता ती तू। दोबारा दोबारा। ता ती तू। ता सी सू। वाह भाई वाह सिराज साहब, ता की अदायगी, ठीक है, ता की अदायगी।
ता की अदायगी कैसे होती है, जरा ये भी बता दें। जबान की नोक को, जबान की नोक क्या है? आपके पास है जबान की नोक है? ठीक है, दिखाइए। ये है, हाथ नहीं लगाना, बस ऐसे इशारे से बता दें। ऊपर के कहाँ है, नजर कहाँ आई? हाँ, ये जबान की नोक है। ऊपर के दांतों की जड़ है, उस पे लगा के ऐसे सा। अरे वाह, जबरदस्त। सा की अदायगी यूं होगी। एक लाइन आपने पढ़ी। अब हामिद भाई आपकी तरफ आ रहे हैं, अगले सफ़े की तरफ हम बढ़ेंगे जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाह। जा जी जू हा ही हू। हाँ की भी अदायगी अच्छी है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कह दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। ये जो माशाअल्लाह होती है ना, ये जो हम कहते हैं, ये पता है क्या है? ये इसलिए भी है, एक तो अल्लाह ताला का जिक्र है, अगर अल्लाह ताला के जिक्र की नीयत से करेंगे सवाब भी मिलेगा, और दूसरा सामने वाले को नज़र नहीं लगेगी। क्या नहीं लगेगी? नज़र नहीं लगेगी। अच्छा, नज़र ना लगने के लिए एक काम और करते हैं, थोड़ा ये भी मदनी फूल लेते चले। क्या करते हैं? छोटा बच्चा हो, उसको नज़र ना लगे तो क्या करते हैं? दुरूद शरीफ पढ़ के शायद उस पर दम कर, ये भी है। और शायद एक और काम है वो करते हैं, शायद वो एक। अब इनकी बारी। जी आमिर साहब। काजल से यहाँ पर तिल लगाते हैं। हाँ जी, जो छोटा बच्चा होता है जब वो तैयार हो जाता है तो उसको जो है तैयार करने के बाद जो है क्या लगा देते हैं? काले रंग का तिल, काजल का तिल। उसको कोई टीका भी कहते हैं। टीका तो वो डॉक्टर साहब भी लगा देते हैं। ठीक है, तो एक ये टीका लगाते हैं, या फिर एक काजल में से यूं करके या सुर में से एक तिल लगा देते हैं। अच्छा, जिससे बच्चा और हैंडसम लगता है, प्यारा लगता है। तो कोई यहाँ तिल लगाता है, कोई यहाँ तिल लगा रहा है, कोई यहाँ तिल लगा रहा है, कोई यहाँ के पास। ठीक है, तो इसका सही तरीका कहाँ है जी? दिखाइए, आप लोग लगा के आए। तो छोटे बच्चों ने तिल लगाना है, और जो बड़े बच्चे हैं यानी जो बड़े लोग हैं वो तावीज़ तैतारी हासिल करेंगे। बड़ों ने तिल नहीं लगाना है। ठीक है, जो बड़े हो गए वो तिल नहीं लगाएंगे, वो वजीफे वगैरह पढ़ेंगे। छोटे बच्चों को जब भी आप तैयार करें तो माशा अल्लाह ज़रूर कहें। क्या कहें? माशाअल्लाह। आपने चीज़ देखी, वाह भाई कितना प्यारा घर है, सुभान अल्लाह, लेकिन आपने माशा अल्लाह कहना। गाड़ी बहुत अच्छी है, माशा अल्लाह। इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा तो क्या कहेंगे? माशाअल्लाह। बहुत प्यारी थी, मज़ा आ गया, क्या कहेंगे? माशाअल्लाह। आज हामिद भाई अच्छे लग रहे हैं, क्या कहेंगे? माशाअल्लाह। शानी भाई अच्छे लग रहे हैं, माशाअल्लाह। सिराज भाई, माशाअल्लाह। आपका नाम? अनस कादरी। अनस कादरी। अनस कादरी के लिए क्या कहेंगे भाई? माशाअल्लाह। अनस भाई ये वाले हैं, ये वाले अनस भाई को दिखाइए जी। जी, अनस भाई को देखकर क्या बोलेंगे? माशाअल्लाह। तो आज इंशाअल्लाह ज़वजल अस्कार में हम ये वजीफ़ा दुरुस्त करेंगे, तो माशा अल्लाह कहना चाहिए हमें। ठीक है, अब आप एक लाइन पढ़ दीजिए। खा खी खू दा दी। ये वाली आवाज़ आ रही है? कारी साहब ने समझाया था, ये आवाज़ नहीं आनी चाहिए जी। खा खी खू। गुड गुड। दा दी दू। वाह भाई वाह। देखें, ठहर ठहर कर पढ़ा, आराम आराम से पढ़ा, तो क्या पढ़ा? सही पढ़ा। सही पढ़ा। अच्छा पढ़ा, सही पढ़ा। तो हमने कुरान पाक पढ़ने में, मदनी कायदा पढ़ने में हमने जल्दबाजी नहीं करनी है। अब हम कॉल्स की जानी बढ़ते हैं। अगर बच्चे अच्छा सुनाएं तो हम क्या कहेंगे? माशाअल्लाह। कुछ कॉल दीजिए। मेरा नाम हारून बशारी है, मैं फकीर वाली से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। आपके सवाल का जवाब है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक रोजे पर जो मुबारक जाली लगी है उसका रंग सुनहरी है। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल जी, ये नारा है, किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। ये भी नारा है, हर सहाबी नबी। ठीक है, ये भी नारा है, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। ये नारे हैं, क्या है? तो जब नारा लगाया जाता है ना बच्चों, अब देखें यूं बने, किड्स मदनी चैनल आएगा। जोश कैसा जोश? जोश होता है नारे में, जोश होता है, मजा आ जाता है। तो जब भी आप ये बोलेंगे किड्स मदनी चैनल आना चाहिए। कौन बच्चा यहाँ पर जो जोश में बोलेगा? और चलें जी, सिराज साहब।
क्या बोलना था? ले भाई यही भूल गया। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जी हाँ प्यारे बच्चों, नारे भी आप हमें भेज सकते हैं, किड्स मदनी चैनल। हाँ भाई वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। इसी अंदाज से हमने आगे की जानिब बढ़ना है। एक और कॉल लेते हैं। मेरा नाम लबीबा फातिमा है। आज मैं बताने जा रही हूँ जालियों का कलर सुनहरी गोल्डन है। सुनहरी है, गोल्डन है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। दुरुस्त दुरुस्त। क्या कहेंगे हम? माशा अल्लाह। जी एक और कॉल। मेरा नाम बरीरा आयशा है। बरीरा सवाल का जवाब बताऊंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार की जालियों का रंग सुनहरा है। सुनहरी जालियां, हम ये भी कहते हैं ना प्यारे, सुनहरी जालियों वाले आका। क्या? सुनहरी जालियों वाले आका। हाँ, प्यारे आका सल्लल्लाहु। हम जाएं मज़ार मुबारक पे, हाजिरी दें, अदब के साथ सुनहरी जालियों को नज़रों से चूमें, आंखों से उसकी ज़ियारत करें, आंखें ठंडी हो जाएं। मदीने जाएंगे कैसा मज़ा आ जाएगा, कैसा आएगा मज़ा? बहुत। हामिद आप तो होकर भी आए ना। अच्छा आप मदीने गए थे, क्या क्या देखा आपने, क्या क्या ज़ियारतें करी? याद है कुछ मदीने शरीफ में या मक्के शरीफ में क्या क्या देखा? गुंबद देखा और काबा देखा। काबा देखा और रोज़तुल जन्ना है वहाँ पर, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का मज़ार है। तो वो अपना कबूतर हैं वहाँ पे प्यारे प्यारे, ठीक है। और फिर जन्नतुल बकी 10 सुनहरी जालियाँ भी वहीं पर ही हैं। तो बहुत मुक़द्दस चीज़ें हैं वहाँ पर। बंदा देखे तो बस देखता रहे। काबा, कितना बड़ा काबा, सुभान अल्लाह। हम सब भी जाएंगे जी, हम सब भी जाएंगे इंशाअल्लाह। कितनी प्यारी बात कह दी अनस भाई ने, इंशाअल्लाह ताला हम सब भी जाएंगे। ये भी कहते हैं जो मदनी चैनल के नादरीन है, देखने वाले, वो भी जाएंगे। कह दें, दुआ दे दें। सब जो है वो भी देख रहे, वो भी सब जाएंगे। जो भाई जो टीवी पे देखे हैं वो भी जाएंगे, जो नहीं देख रहे वो भी जाएंगे। अरे वाह, कितनी प्यारी बच्चों ने दुआ दे दी। हर कोई जाएगा इंशाल्लाह। जो आशिक रसूल है इंशाल्लाह ताला तमाम की हाज़िरी हो खैर आफियत के साथ। अच्छा जी, अब हम कुछ एक और कॉल ले लेते हैं, फिर इंशाल्लाह कुछ सबक की तरफ आते हैं। जी मेरा नाम लीला तारिया है। मैं पंजाब के शहर लोधना से बात कर रही हूँ। आज के सवाल का जवाब है सुनहरी जालियाँ। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। वाह भाई वाह, प्यारे बच्चों, हमने हरकत तो ये अब समझ ली, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले सफ़े की जानिब। अब हम बताएंगे आपको कौन सा सबक। ये तो हमने उर्फ़ मुसालिया सीख लिया, ठीक है। इसकी धुराई की, हरकत की धुराई हो गई। अगले हरकत तो आ गई ना, हरकत तो समझना। अब क्या बढ़ेंगे? तनवीन। अच्छा जी, एक ज़बर, एक ज़ेर, एक पेश को क्या कहते हैं? हरकत। लेकिन अब जब दो ज़बर हो जाएंगे, दो ज़ेर हो जाएंगे और दो पेश हो जाएंगे, तो अब इनको क्या कहेंगे? तनवीन। दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। मुझे उम्मीद है याद हो गया होगा। तनवीन क्या होता है? नून साकिन होता है जो कलमे के आखिर में आता है। अब हम सबक नंबर 4 या 5 है, 5 सबक नंबर 5 की एक एक लाइन आप लोगों से सुनेंगे, ठीक है। अनस भाई आपसे शुरू करेंगे। अनस भाई से शुरू करेंगे। जब मैं कहूँ अनस आपने पढ़ना शुरू करें तो आपने पढ़ना शुरू करना है। और प्यारे बच्चों, आप भी पिछले सबक की आज दोहराई हो रही है, तो जैसे अनस भाई पढ़ना है आपने भी अपने घर में पढ़ना है। तो जैसे हम कहते हैं ना आप सुनाइए, तो प्यारे बच्चों आप भी सुनाया करें। तो कॉल्स भी करें और आप अपना सबक भी सुना दें हमें, जो हुर्फ़ मुसालिया, हरकत, तनवीन, इनके बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। जी अनस भाई शुरू, रेडी, तैयार? चलें, आवाज़ निकाल के। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आराम आराम से मेरे बच्चे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तन तिन तुन तुन तिन तुन। इन दोनों में क्या फ़र्क है? ये तुएं और ये ताए। जी ये तुएं और ये ताए। जी ये तो है, बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन फ़र्क क्या है अदायगी में? ये तन है और वो तुन है। मेरे बच्चे में समझ गया, तन है ये तुन है, लेकिन फ़र्क क्या है? देखिए हाथ बुलंद हो रहे हैं यहाँ पर। तन को कैसे पढ़ेंगे? तन मेरे बच्चे में समझ गया, इसको यूँ पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? तन को मोटा पढ़ेंगे। हैं? मोटा मोटा नहीं, तन को पढ़ेंगे हम बारीक। क्या पढ़ेंगे? बारीक। और तन को मोटा, मोटा। ठीक है, पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। अब दोबारा पढ़िए, इसको आपने पढ़ना है बारीक और तन को
मोटा। कारी साहब ने बताया था ये, ठीक है, दोबारा पढ़िए जी। तन तिन तुन। ठीक है, अब वन। अरे वाह, विन तुन। क्या कहेंगे भाई? माशाअल्लाह। गुड गुड गुड, बेहतरीन, माशाअल्लाह। सिराज साहब एक लाइन आप पढ़ दें। रन रिन वुन रन रिन वुन। अच्छा, दोबारा पढ़िए ये मेरे बच्चे। कौन सा? यही वाला जो आपने अभी पढ़ा है। लाल वाला? नहीं, इससे पहले वाला। रन रिन। रुकिए, इसमें आपने निकालनी है सीटी। सीटी आई? सीटी की आवाज नहीं। नहीं आई, तो अब दोबारा पढ़िए। जन आई? कम आई? जन 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 जन। जी, बेहतर होता है। बेहतर हो रहा है, साइड ले रहा है। जन जन जिन जिन जुन। जुन, सीटी की आवाज निकालनी है, ठीक है। दोनों होंठ मिलाएंगे, दोनों दांत मिलाएंगे तो सीटी की आवाज निकलेगी। सन जन जिन जिन। हो सकता है कारी साहब देख रहे हो, तो कारी साहब कुछ गलती हो तो फिर आप आए तो आप इस्लाह और फरमा बात दीजिएगा बोलनी है जी। कारी साहब ने कल बोला था हम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाह की वो मश्क कैसे करेंगे। चलें जी, इसको भी हम दोहरा लेते हैं जी। हामिद भाई की तरफ आते हैं। तो प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी आप हमें कॉल्स कीजिए और इंशाअल्लाह हम आपके कॉल्स की जानिब भी आ रहे हैं इनके सबक के बाद जी। तनवीन। वन विन वुन। ठीक है जी। सन सिन सुन। गुड गुड, बेहतरीन, माशा अल्लाह। मदीना मदीना जी। शानी साहब आपकी तरफ आ रहे हैं, रुक तो जाइए मेरे बच्चे, सबक भी आ जाए, ठीक है, आप पे कैमरा भी आ जाए जी। शानी भाई शुरू कीजिए। सन सिन सुन। ज्यादा कर रहे हैं आप, सुन। सन नॉर्मल, दोबारा। सन सिन सुन। गुड गुड, आगे। सुन हम्म विन सुन। माशाअल्लाह भाई, माशाअल्लाह। आप लोग तो अच्छा पढ़ने वाले बनते जा माशाअल्लाह रहे हैं। माशाअल्लाह। आप लोग तो अच्छा पढ़ रहे हैं, इम्प्रूव हो रहा है आपका अदायगी वगैरह। अब चलते हैं जो घर पे बच्चे बैठे हुए हैं, किस अंदाज से पढ़ रहे हैं, क्या कॉल्स रिकॉर्ड करवा रहे हैं जी। कुछ कॉल दीजिए। मेरा नाम तस्मिया तारिया है, मैं अरुणाबाद से बोल रही हूँ। आज मैं आपको सबक सुनाऊंगी। बा बू बी ता तू ती हा हू ही वाह भाई वाह। जा जू जी हा हू ही वाह। खा खू ही। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन आमीन, बहुत अच्छा पढ़ने की कोशिश की आपने, माशाअल्लाह। क्या कहेंगे? माशाअल्लाह। एक और कॉल शामिल करते हैं जी। मेरा नाम उबर हादी है, मैं गुजरावाला से बात कर रहा हूँ। हरूफ जी के 29 हरूफ हैं। हुर्फ ताजी के कितने हरूफ हैं? 29। माशाअल्लाह। एक और कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम सलमा तारिया है, मुझे इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको सवाल का जवाब बताऊंगी। आज के सवाल का जवाब है सुनहरी जाली। मैंने 2 लोगों को किड्स मदनी चैनल देखने की दावत दी है, जिनका नाम अक्सा और सानिया है। अरे वाह भाई वाह, जबरदस्त जबरदस्त। मदीना 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 भी कहते हैं भाई, मदीना 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 कर दिया आपने। तो प्यारे बच्चों, अब कितनी तख्तियाँ हमने पढ़नी? 5। अब हम पढ़ेंगे छठी तख्ती है। मैं चाहूँगा 3-3 कलमे आप लोग दोहराएं, फिर इंशाल्लाह 7वीं तख्ती हम कंप्लीट कर अस्कार की तरफ आते हैं, ठीक है जी। आ रहे हैं मेरे बच्चे, अभी आ रहे हैं, अभी ये सेगमेंट चल रहा है। अच्छा, बच्चे भी जो होते हैं मज़ेदार किस्म के, एक कोई बात हो ना और उसकी तैयारी हो तो उसको बार बार क्लास में वो तो सुन लें मिस सर, वो तो सुन लें कारी साहब, वो सुन लें जो आपने याद करने के लिए दिया था। जब याद होती है तो सुनाने में जो है एक मज़ा आता है, और फिर जब याद नहीं होता, अल्लाह करे कारी साहब भूल जाएं वो बात। ऐसा भी माहौल बनता है कि टीचर आज वो सवाल ही ना करें। तो आज बच्चों की तैयारी इंशाल्लाह आउज़ु बिल्लाह की भी हम दोहराई करते हैं जी। अनस भाई छठी तख्ती निकालें, सबक नंबर 6 निकाल लीजिए। चलें 2 कलमे पढ़ दें रवा में। सबक नंबर कौन सी है? सफ़ा नंबर क्या है ज़रा ये बता दें। नंबर 10। सबक नंबर सफ़ा नंबर 10 और तख्ती नंबर सबक नंबर 6। चलें जी अनस भाई स्क्रीन पर भी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नज़ल खलक़। बस
न जा की आवाज निकालें आप। नज़ला। नज़ला। ऐसा भी नहीं पढ़ा। अच्छा, कारी साहब यूं पढ़ा रहे, जा की आवाज नहीं निकाल रहे। नहीं 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 नहीं, ऐसा पूरा बोर्ड में समझाएगा। अच्छा कारी साहब तो फिर कारी साहब है ना जी। ठीक है, आज तो हम कारी साहब ने जो पढ़ाया उसकी दोहराई करें। नज़ला, जा की निकालें आवाज। नज़ला। मेरे बच्चे। नज़ला। 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 ठीक है ठीक है, अब आप दो हरूफ। सदक़ा। स्वाद। सदक़ा। यदक़ा। बेहतर हो रहा है। हामिद साहब दो हरूफ। बलग़ा। तबअ। तबअ। गुड गुड। जअल। फ़अल। जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। कुरान पाक मदनी कायदा अरबी हुरूफ जो हैं वो हमें किस तरह पढ़ना है? आराम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जो अस्कार बता रहा हूँ वो है माशा अल्लाह। क्या है? माशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह नहीं, क्या? माशाअल्लाह। भाई माशाअल्लाह बड़ा अच्छा काम कर दिया, माशाअल्लाह भाई मज़ा आ गया, ये नहीं ठीक है। करना। आप चाहे जितनी भी जल्दी बोल रहे हो, चाहे बयान कर रहे हो, नाशरी पढ़ रहे हो, कुछ ऐसा हो, तो हुरूफों की जो अदायगी है ख़ास तौर पे अरबी, उसको उसी अंदाज से पढ़ना है। किस तरह कहना है? माशा। माँ पे मद है, माँ को भी खींचना है, शीन को भी। माशा अल्लाह। माशा अल्लाह। जी माशाअल्लाह, ये हमारा सेगमेंट जो है कंप्लीट हुआ। इस हवाले से कुछ कॉल्स हों तो वो दे दें। और माशाअल्लाह हमारे यूसुफ भाई भी तशरीफ़ लेकर आएँ। यूसुफ भाई से गुजारिश करूँगा आइए, और आज हम इंशाल्लाह कायद के बारे में सुनेंगे। कुछ कॉल्स की जानिब बढ़ते हैं, फिर इंशाल्लाह ये सेगमेंट हम शुरू करेंगे। जी कॉल से। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ़ हालुकुम? माशाअल्लाह। शाह साहब आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप ठीक हैं हज़रत? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है सब, माशाअल्लाह हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अच्छा जी, हम कुछ कॉल्स की जानिब बढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह आपके सेगमेंट को हम शुरू करते हैं। जी कुछ कॉल दीजिए। मेरा नाम हाजरा अत्तारिया है और मैं फैसलाबाद से अर्ज कर रही हूँ। आपके दोनों सवालों का जवाब ये है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों का रंग गोल्डन है, और नंबर 2 हरूफ तहज्जी की तादाद 29 है। माशाअल्लाह, गुड गुड, बेहतरीन बेहतरीन। एक और कॉल शामिल करते हैं जी। मैं गुलनैन शबीर लाहौर से बात कर रही हूँ। हरूफ़े तहज्जी की तादाद 29 है। गेट मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। गेट मदनी चैनल, ये नारा है, नारे वाले अंदाज में लगेगा। ठीक है जी, एक और कॉल शामिल करते हैं जी। मेरा नाम मोहम्मद फाइज तारी है, मैं मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। के सवाल का जवाब ये है, हरूफ तहज्जी 29 होते हैं। जी गुड गुड, बेहतरीन, माशाअल्लाह। एक और कॉल। तो प्यारे बच्चों, हम शुरू करने जा रहे हैं दूसरा मरहला, दूसरा सेगमेंट, जिस सेगमेंट का नाम है, ये देखिए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो सेगमेंट हम शुरू कर चुके हैं जी। बम्पर के साथ आपकी आमद तो पहले ही हो चुकी थी। तो यूसुफ भाई क्या फरमाएंगे, किस तरह शुरू करेंगे, अपने सेगमेंट की अहमियत के बारे में कुछ बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल का ये बहुत ही प्यारा सिलसिला इस्लाम फॉर किड्स बड़े अच्छे अच्छे सेगमेंट, बड़े अच्छे अच्छे पीरियड्स आपके पास लेकर आता है। और उस सेगमेंट्स के अंदर आप अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम की तालीमात, अकायदे इस्लाम, अंबिया किराम का तस्करा, बहुत सारी अच्छी अच्छी और बातें उसके ज़िमन में भी सीखने की, समझने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ये सेगमेंट है, हमारा इस्लाम, इस्लाम जो है अल्लाह ताला का पसंदीदा दीन है। तो इसीलिए हमें इस्लाम के बारे में मालूमात भी होनी चाहिए। मुसलमान होने के नाते इस्लामी तालीमात को सीखना, समझना और उस पर अमल करना, दूसरों तक पहुंचाना, ये हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी होती है। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह इस हमारे प्रोग्राम में ये बहुत ही खूबसूरत और आप कह लें कि इंफॉर्मेटिव सेगमेंट है, जिसमें हम अकायदे इस्लाम को सीखा करते हैं।
और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इंशाल्लाह मज़ीद हम आगे मालूमात आपको फराहम करने की कोशिश करते रहेंगे। हमने अपने इस सेगमेंट का जो स्टार्ट किया था ईमान मुजमल के साथ किया, फिर ईमान मुफस्सल को हम लेकर चले। ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल, अल्लाह ताला की तौहीद, नबी करीम अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया कराम की नबूवत और रिसालत का बयान, फिर किताबों का बयान, फिर फरिश्तों का और जिन्नात का बयान, और उसके बाद चलते चलते बिलाखिर कब्र और हशर का जो जिक्र है, क़यामत का जिक्र है, उसके बारे में हमने मालूमात हासिल की। कल शफात के बारे में कुछ हमने सीखा था, और आज का नया टॉपिक सुनने से पहले हम कल के सबक को रिवाइज करेंगे। यानी आज का जो सवाल है प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाजरीन, आपके लिए भी और जो हमारे स्टूडियो में बच्चे मौजूद हैं उनके लिए भी ये है कि बरोज़ क़यामत नबी करीम, बरोज़ क़यामत सबसे पहले लोगों की शफात कौन करेगा? यहाँ पे किसको मालूम शफात शुरू कैसे होगी, बता दें। पहले हजरत नहीं, आप बताइए हामिद साहब। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, शफात कौन स्टार्ट होगी, किससे शफात शुरू होगी? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात करना शुरू करेंगे। अच्छा माशाल्लाह यूसुफ भाई, मैं देख रहा था, मैं थोड़ा सा अर्ज़ करूं कि आप आए और जैसे आप माशाल्लाह आलिम दीन भी हैं, जामिअतुल मदीना से फ़ारिग भी हैं, तलबा को भी पढ़ाते हैं, बड़ों को भी पढ़ाते हैं, फिर जुम्मे के बयानात वगैरह भी, फिर इस तरह बच्चों में आ जाते हैं जी। ठीक है, अब एक प्रैक्टिस है कि बड़ों के साथ, और फिर मैं देखा माशाल्लाह अच्छे अंदाज से आपने इंट्रो दिया और बच्चों वाली फील पैदा करने की। असल में एक चीज़ जो है ना शाह साहब वो बड़ी अहम है, उसको समझना ज़रूरी है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझे मुअल्लिम, मुझे टीचर बनाकर भेजा गया। ये टीचिंग जो है ना, यानी जो आपके पास है आप दूसरों को सिखाने की कोशिश करें। यानी बल्लिगु अन्नी वलो आया, हुजूर अलैहिस्सलाम खुद भी टीचर है, मुअल्लिम है, और दूसरों को भी फरमा रहे हैं कि बल्लिगु अन्नी वलो आया, दूसरों को भी सिखाओ। अगर तुम्हें एक आयत भी आती है ना, वो दूसरों को सिखा दो। कोई अच्छी बात आती है, एक हदीस है आपको याद है, एक वाक़या आता है, कोई दीनी मसला आता है, आपने सुना है, आपको पता है, आप दूसरों को सिखा दें। तो ये जो टीचिंग है ना, अगर कोई ये समझ करके यार मुझे आ रहा है, मैं दूसरों को सिखाने की कोशिश करूं, तो वो बड़ा हो छोटा हो, ये जज्बा जो है ना, जैसे अमीर अहले सुन्नत ने दीगर मुबल्लिगीन को दिया है, ये जज्बा जो है ये बड़ा ज़बरदस्त है कि दूसरों को सिखाएं। तो जब आपके अंदर ये जज्बा होगा तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके लिए राहें खोल देगा, राहें आसान कर देगा। अगर बड़ा है तो उससे जो मुतालिक ज़रूरी चीज़ें हैं, समझना ज़रूरी है, उनके लिए तो उनको वो सिखाई जाए। अगर आप छोटे हैं तो आपको उनके हिसाब से बर्ताव करना है आपके सामने। अगर तालिब इल्म छोटा है तो उसके जहन के हिसाब से आपको जो है उसको ट्रीट करना है, समझाना है। अगर बड़े हैं तो उनके हिसाब से। देखें ना, अगर आपके सामने कोई बुजुर्ग हैं तो आप उनके हिसाब से उनसे बात करेंगे, अगर कोई जवान है तो उनके हिसाब से बात करेंगे, छोटे से बच्चे हैं तो उनके हिसाब से उनसे बात करते हैं नॉर्मल तरीके से। जैसे बुजुर्ग होते हैं तो हाथ बांध कर बात की जाए, बहुत अदब के साथ उनसे बात की जाए, नज़रों को झुकाकर बात की जाए। छोटे बच्चे हैं तो शफकत और प्यार से मुस्कुराकर उनसे बात की जाए। तो ये कि अगर आप इन मरातिब का ख्याल रखेंगे तो आप इंशाल्लाह सामने वाले की जो है ना नज़र के मुताबिक, नफ्सियात के मुताबिक अगर आप उनके साथ पेश आएंगे तो वो आपकी बात को इंशाल्लाह बहुत जल्दी कबूल करें। अच्छा, ये इस बात से हमें ये कि बड़ा जो है बड़े अच्छे अंदाज से बात कर रहा है, बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहा है, तो अब छोटे का फ़र्ज़ क्या होना चाहिए? ये छोटा किस तरह बात करे? ये तो बड़े के हवाले से हो गई, अब ये छोटा किस अंदाज से बात करे, जरा इस पे भी जरा। छोटा बड़े से किस तरीके से बात करे? किस तरह? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि वो शख्स हम में से नहीं जो हमारे बड़ों की इज्जत ना करे और छोटों पर शफकत ना करे। अच्छा, बड़ों से बर्ताव का बता दिया गया। अगर बुजुर्ग हैं तो उनके आगे मत चलें आप, ठीक है। अच्छा, अगर वालिदैन हैं या कोई बुजुर्ग हैं उनके आने पर आप खड़े हो जाएं, उनके आगे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बात ना करें, गुफ्तगू ना करें। जबरदस्त, ये उनके अदब एहतराम में से है, और हमारा दीन हमें अदब सिखाता है ना। तो इसीलिए अगर कोई बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, तो उनके सामने चिल्ला चिल्ला कर बात नहीं करनी है। अगर वो कोई कुछ चीज समझा रहे हैं ना, सपोज मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, जो स्क्रीन पर मौजूद हैं या जो क्लासरूम के अंदर मौजूद हैं या घर में मौजूद हैं, लेकिन आपको कोई समझा रहे हैं, कोई बात सिखाई जा रही है, कुछ समझाई जा रही है, तो अदब ये है कि आपस में बातचीत ना करें, आप आपस में एक दूसरों को इशारे ना करें, शरारतें ना करें। इससे क्या होगा कि आप इल्म की बरकतों से महरूम रह सकते हैं, ठीक है। तो जो छोटे हैं उनके सामने अगर बड़े हैं ना,
तो एक तो उनका बर्ताव ये होना चाहिए, और दूसरा ये कि अगर उनको कोई चीज़ सिखानी है, वो कोई मिस्टेक कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कोई गलती कर रहे हैं और आपने उनको सिखाना है, उसका तरीका क्या है? उसका तरीका कर ये नहीं होता कि नहीं आप ये गलत कर रहे हैं, आप ऐसा ना करें, आप ऐसे करें। अंदाज सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है। मुझे इससे तो वो किस्सा याद आ गया, इमाम हसन हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा छोटे से थे, ज़्यादा उम्र नहीं थी, तो एक बड़ी उम्र के साहिब थे जो वज़ू कर रहे थे और वज़ू सही नहीं हो रहा था, कुछ गलती थी। अब वो जो दोनों शहज़ादे थे, इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला, उनके पास गए, ये नहीं फरमाया कि आप गलत वज़ू कर रहे हैं, बल्कि ये उनसे जाके फरमाया कि आप हम दोनों को देखें, हम दोनों वज़ू करते हैं, और बताइएगा कि चचा जान जो बुज़ुर्ग थे, जो बड़ी उम्र के थे, आप बताइएगा कि हम दोनों में से किसका वज़ू ज़्यादा अच्छा है। अब इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु भी वज़ू फरमा रहे हैं, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु भी वज़ू फरमा रहे हैं, और वो जो बड़ी उम्र के साहब थे वो बड़े गौर से देख रहे थे, वो इतना अच्छा वज़ू था, इतना अच्छे अंदाज से वज़ू फरमा रहे थे कि वो जो बड़ी उम्र के जो साहब थे वो समझ गए कि वज़ू में ख़राबी इनके नहीं है, इनका वज़ू तो सही है, बल्कि गलती मेरे ही वज़ू में। समझाने का कितना प्यारा अंदाज, मज़ा आया? क्या कहेंगे? अंदाज होना चाहिए, अंदाज होना चाहिए। आपके अब्बू की गाड़ी है और अब्बू ने कहा गाड़ी में बैठे हैं, तो फटाफट जाके बैठ गए। भाई अम्मी भी हैं, बड़ी बहन हैं, आप ही हैं, बाजी हैं, भाई हैं, तो आप उनके लिए दरवाज़ा खोलते हैं अम्मी के लिए, अम्मी पहले आप बैठिए, कितना मज़ा आएगा, यानी धम करके बैठ गए, आ जाओ आ जाओ भाई आ जाओ। साहब ये तो आपने मिसाल दी ना, ये पूरी ज़िंदगी में अप्लाई हो रहा है। यानी खाना खाना है तो पहले आप अम्मी अब्बू को शुरू होने दें, आप दस्तरखान बिछ गया, ठीक है, हाँ। आपकी पसंद की चीज़ है जो भी है, आप थोड़ा सा रुक जाइए, मेरी बात समझ रहे हैं? इस तरह कौन कौन कर कर आएगा, मैं आप लोगों से, आप तो हमारी क्लास का हिस्सा है ना, ठीक है। गाड़ी में बैठे थे, जब दस्तरखान लगा तो मैंने खाना नहीं खाया, अभी हाथ नीचे कीजिए, अभी सुनने पहले, मैंने खाना नहीं खाया, तो क्यों नहीं खाया? अम्मी पहले आप ले लें, अब्बू आप ले लें, दादा जो बड़े हैं पहले आप ले लें। अगर अम्मी कहते हैं कि आप खा लें तो फिर आपने खाना है, वरना आपने नहीं खाना। वाह, ठीक है जी, ठीक है। तो कॉल्स भी कीजिए, और जो बातें आज हमने कुछ तरबियत के हवाले से भी गुफ्तगू हुई है कि और सवाल भी अपना दोहरा दें, सवाल भी है कि आप ये बताइए कि शफात सबसे पहले कौन शफात फरमाएंगे? सबसे पहले किन नबी अलैहिस्सलाम को ये अल्लाह ताला इजाज़त अता फरमाएगा कि वो जो है सबसे पहले शफात का दरवाज़ा खोलेंगे, फिर बाद में और भी लोग शफात करेंगे। ये भी बता सकते हैं कि आप जो है अपने अम्मी का, अब्बू का, जो बड़े हैं उनसे किस तरह पेश आएंगे। पहले हम यूँ नहीं करते थे, अब इंशाल्लाह यूँ करेंगे, इस बारे में भी आप बता सकते हैं। तो हम अक़ीदे बयान कर रहे हैं, और पुराने जो हमने अक़ीदे आपको बताए इस एपिसोड में, तो आपने वो भी सुने होंगे, आज भी बताएं, पहले भी हमने बताया। तो हफ्ते में 4 दिन हमारा प्रोग्राम होता है, 5 दिन होता है। अच्छा जी, कौन कौन से? पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा नहीं आता, इतवार नहीं होता। जी, क्या कहेंगे? हाँ जी, क्या होता है जी? जुम्मा। अच्छा, हफ्ता सही है, इतवार, ये आपने बताया ना यूसुफ भाई? क्या चीज़? अच्छा, कारी साहब, शायद कारी साहब के उसमें हुआ था। हफ्ता सही है यूसुफ भाई, चेक कर लेना। हफ्ता, इतवार, पीर, बोलें तो मेरे साथ, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमुआरात। अच्छा, ये जुमुआरात और जुमुआ, ये 2 बड़े स्पेशल दिन। नहीं, जुमुआ के साथ रात लगा देना, सिर्फ रात का इजाफा होना है, जुमुआ की रात, जुमुआ रात। ये 2 बच्चे आप जुमुआ कहते हैं, जुमेरात कहते हैं ना, जुम्मे को भी जुम्मा कहा जाता है, जुम्मा। वो इतना गलत बोला। अच्छा, जुम्मा भी कहते हैं, जुम्मा ही कहते हैं, जुम्मा मीम के ऊपर ज्यादातर यही चल रहा है, लेकिन इतना गलत बोला। अब सही सुन रहे हैं तो शायद वो गलत लग रहा होगा, तो लेकिन सही दुरुस्त यही है। कुरान पाक में एक सूरत भी है, उस सूरत का नाम है सूरह जुमुआ, ठीक है। बता दिए कुरान पाक में वो कौन सी सूरत है जो दिन के नाम पर है? ये भी एक सवाल, ठीक है। तो आज अकीदे की बात हम क्या पढ़ रहे हैं? आज प्यारे बच्चों, आज का हमारा सबक स्टार्ट हो रहा है, नया टॉपिक है आज का, बहुत ही अहम है, कुरान करीम और हमारे अकायदे इस्लाम से उसका ताल्लुक इस तौर पर है कि हमें इस पर यकीन रखना, बिलीव रखना ये ज़रूरी है, ठीक है। तो क़यामत कायम हो जाएगी, सब लोगों को अपनी अपनी कब्रों से उठाया जाएगा। सबसे पहले क़यामत के रोज़
अपनी कब्र मुबारक से निकलने वाले हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाएंगे, बाहर तशरीफ लाएंगे। एक हाथ में सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ मुबारक होगा, दूसरे हाथ में सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी कब्र मुबारक से उठेंगे, फिर आगे लोगों का हिसाब किताब का सिलसिला, फिर शफात का भी सिलसिला होगा। तो अब हिसाब किताब, एक तो दुनियावी हिसाब किताब होता है ना, लोग करते हैं हिसाब किताब, कितना कमाया, कितना खर्च किया, कितना खर्च करना है, और एक हिसाब किताब है आखिरत का। वाह। यानी हमने दुनिया में कितनी नेकियां जमा कर ली है और कितने गुनाह कर लिए हैं, अल्लाह ताला को राजी करने वाले काम कितने किए हैं और अल्लाह को नाराज करने वाले काम कितने किए हैं। अब ये जो ना, यानी बहुत आसान से तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ना। आपके पास दो थैले हैं, ठीक है, अब नेकियां कर रहे हैं तो उस थैले के अंदर जमा हो रहा है, दो बॉक्स हैं, और बॉक्स हैं, और जो गुनाह कर रहे हैं तो उसमें जमा हो रहा है। अब ये जितनी भी नेकियां की हैं या गुनाह किए ना, इन तमाम के साथ अब क़यामत के रोज अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है, और इनका क्या होगा, वजन होगा, हिसाब किताब होगा। या फिर गुनाह, भाई नेकियां किसके पास ज्यादा हैं और गुनाह किसके पास ज्यादा है, हिसाब किताब होगा, और इसके हिसाब से फिर मंजिल का तयन होगा। यानी अगर गुनाह ज्यादा हो गए हैं तो दोज़ख का रास्ता दिखा दिया जाएगा, और अगर नेकियां ज्यादा हैं तो फिर जन्नत का रास्ता दिखा दिया जाएगा, है ना। तो हमें तो कहाँ जाना है, जन्नत में जाना है ना। कहाँ जाना है हमें, जन्नत में जाना है, जन्नत में जाना है, ठीक है। तो अल्लाह की रहमत से तो जन्नत ही मिलेगी इंशाअल्लाह। तो अब क्या होगा कि ये यानी हिसाब किताब होगा। अब हिसाब किताब के बारे में हमारा अकीदा क्या है, ये जहन में रखना है। तो आज जो हमारा पहला अकीदा है कि हिसाब हक है। अच्छा, मेरे साथ मिलकर दोहराएंगे। यूसुफ भाई ये एक मरतबा दोहरा दें, फिर इंशाल्लाह कुछ कॉल्स की तरफ भी बढ़ते हैं ना। हिसाब हक है, हिसाब हक है, हिसाब हक है, हिसाब हक है, इसका इनकार कुफ्र है, इसका इनकार कुफ्र है, हिसाब हक है, हिसाब हक है, इसका इनकार कुफ्र है, इसका इनकार कुफ्र है। जी हाँ। यूसुफ भाई हम कुछ कॉल्स की जानी पड़ते हैं, फिर इंशाल्लाह इसकी डिटेल्स की तरफ आते हैं। जी प्यारे बच्चों, मेरा नाम मरियम फातिमा है, मैं दीपालपुर से बात कर रही हूँ। आज के सवाल का जवाब है, क़यामत के दिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले शफाअत करेंगे। किस मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। गुड गुड, बेहतरीन, अच्छा जवाब दिया आपने। एक और कॉल। मेरा नाम शाना वसीम है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। मेरी आज दूसरी कॉल है। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। सबसे पहले शफाअत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। इस बच्ची की आज कौन सी कॉल दी? दूसरी। ये बहुत अच्छी बात है। दो बातें कोशिश करें कि आप हमें बताएं बच्चों। ये आपसे एक अर्ज है छोटी सी, कि आज आपने कॉल कौन सी की है ये बताना है कि 3 की थी, चौथी कॉल है, और फिर दूसरा ये बताना है कि हमने इतने लोगों को दावत दी। तो ये भी थोड़ी कारकर्दगी आपसे अगर लेते रहें तो अच्छा हो जाएगा। एक और कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम लबीबा फातिमा है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले शफाअत करेंगे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी एक और कॉल। आज के सवाल का जवाब ये है, सबसे पहले शफाअत हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। इंशाअल्लाह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत फरमाएंगे। काश हमारी भी शफाअत हो जाए। ठीक है यूसुफ भाई, आपकी तरफ बढ़ेंगे। जी, हिसाब हक है और इसका इनकार कुफ्र है। यानी हिसाब किताब जो है क़यामत के दिन, ये जहन में रखना ज़रूरी है कि दुनिया में जो भी किया है उसका हिसाब अल्लाह की बारगाह में देना है। झूठ बोला, किसी का हक तल्फ किया, किसी को मारा, किसी पर जुल्म किया, किसी के पैसे दबा लिए, किसी का कर्जा दबा लिया, किसी की ग़ीबत कर दी, इन तमाम चीज़ों का हिसाब किताब जो है वो देना पड़ेगा। यहाँ तक आता है गुनाह नहीं भी होंगे ना, अगर जो अल्लाह पाक ने हमें नेमतें दी हैं, उन नेमतों का भी हिसाब अल्लाह की बारगाह में देना पड़ेगा। हर चीज़ का हिसाब, हर चीज़ का हिसाब अल्लाह की बारगाह में। उन नेमतों को इस्तेमाल किस तरह से किया आपने। भाई अल्लाह पाक ने, जैसे सपोज ये चीज़ में किसी को समझाने के लिए
किसी बच्चे को अपनी चीज़ दे दी यूज़ करने के लिए, बेटा आप इसको इस्तेमाल करें, ये आपका है। लेकिन अब मैं पूछने का राइट रखता हूं, मैंने कह दिया कि मैं आपसे पूछूंगा कि आपने इसको किस तरीके से यूज़ किया था, आपने गलत इस्तेमाल किया, दुरुस्त इस्तेमाल किया, क्या क्या लिखा, कहाँ फेंका, कहाँ रखा, ये तमाम चीज़ें एक समझाने के लिए कह रहा हूँ। अल्लाह पाक फरमाता है थुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर क़यामत के दिन तुमसे एक एक नेमत के बारे में सवाल किया जाएगा। जरूर हमें दुनिया में कोई चीज़ देता है तो वो पूछता है, आपकी अम्मी ने आपको पैसे दिए कि सामान लेकर आ जाएं, तो फिर पूछती है ना इतने का क्या लेकर आए, इतने का ये, इतने ये पैसे ख़त्म हो गए, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हैं, हाथ अल्लाह ताला ने दिया, आँखें अल्लाह ताला ने दी हैं, ठीक है, बाल अल्लाह ताला ने दिए हैं, हर चीज़ अल्लाह ताला की दी हुई है। कुछ वालिदैन के ज़रिए मिला, कुछ घर वालों के ज़रिए मिला, और कुछ हम जब पैदा हुए तो अल्लाह ताला ने दिए थे। ये सांस भी अल्लाह ताला की दी हुई है। तो अल्लाह ताला तमाम चीज़ों का हिसाब लेगा, और हिसाब अल्लाह ताला बेहिसाब बख्श दे, तो ये अच्छी दुआ है। अच्छा, अब देखें प्यारे बच्चों, क़यामत के दिन हर शख्स को उसका नामा अमाल दिया जाएगा। मेरे साथ दोहराएंगे, क़यामत के दिन हर शख्स को उसका नामा अमाल दिया जाएगा। हिसाब हक है, हिसाब हक है, उसका इनकार कुफ्र है, इसका इनकार कुफ्र है। क़यामत के दिन हर शख्स को उसका नामाए अमाल दिया जाएगा। इसमें एक चीज़ और प्यारे बच्चों जहन में रखने की है कि जो मुसलमान होंगे और नेक होंगे ना, अल्लाह पाक उनका नामा अमल क़यामत के दिन उनके कौन से हाथ में अता फरमाएगा। अच्छा यूसुफ भाई थोड़ा ये भी बता दें नामे अमाल क्या है, ये भी अगर बता। यानी नामाए अमाल, जो अमाल का हिसाब किताब जिस रजिस्टर में लिखा हुआ है ना, उसको नामा अमाल कहते हैं। जो फरिश्ते लिख रहे हैं, हाँ, जो फरिश्ते लिख रहे हैं ना, किरामन कातिबीन, जो जिस आप कह लेंगे पेपर्स में, रजिस्टर में जो भी लिखा जा रहा है, अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है उसकी यानी हैसियत क्या है, लेकिन जिस रजिस्टर में वो सारा का सारा रिकॉर्ड किया जा रहा है, लिखा जा रहा है, वो नामा अमाल है, ठीक है। अब वो सारा का सारा रिकॉर्ड अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। अब हर शख्स को उसका नामा अमल दिया जाएगा, ठीक है, और उसे कहा जाएगा इसको पढ़कर सुनाओ। अब यहाँ एक बहुत पॉइंट की बात है, वो ये है प्यारे बच्चों कि उस जो नेक लोग होंगे ना, मुसलमान नेक लोग, उनके कौन से हाथ में नामा अमल मिलेगा? सीधे हाथ। ये कौन सा हाथ है? सीधा हाथ कहते हैं इसको, दाएं हाथ, सीधा हाथ, राइट हैंड, ठीक है, सीधे हाथ में दिया जाएगा। और जो काफिर होंगे या जो नाफरमान होंगे ना, गुनाहगार होंगे, उनका नामा अमल उनके उल्टे हाथ में दिया जाएगा। और जो हदीसों में, किताबों में मिलता है ना, वो तो बड़ा ही इबरत अंगेज है। वो ये है कि उसकी पीठ तोड़कर पीछे से उल्टे हाथ में ये नामा अमाल उसके दिया जाए। यहाँ से बहुत जिल्लत वाली सूरत हाल है ना कि वो पीठ तोड़कर इसका हाथ निकलेगा पीछे से, यानी उल्टे हाथ में तो दिया जा रहा है, लेकिन उल्टे हाथ बड़ी जिल्लत वाली सूरत पीठ की जानिब से। हाँ, बड़ी जिल्लत वाली के लिए जो जिनको पीछे से दिया जा रहा है नामा अमाल, जी उल्टे हाथ से ले रहे हैं, तो ये हमेशा के लिए जहन्नम में रहेंगे। अब ये तो वो लोग हैं ना कि जो नाफरमान हैं, जिनको अब नाफरमानों की सूरत ये है कि या तो गैर मुस्लिम होगा या फिर वो जो है नाफरमान है लेकिन मुसलमान था, तो फिर उस सूरत में वो अपना अज़ाब भुगत भी हैं कि काफिर भी हैं, ये सूरत बनेगी। तो प्यारे बच्चों, ये जहन में रखना ज़रूरी है कि क़यामत के दिन हर शख्स को सिर्फ नामा अमल दिया जाएगा। जो नेक लोग होंगे उनको उनका नामा अमल सीधे हाथ में दिया जाएगा, और जो गुनहगार होंगे या जो गैर मुस्लिम होंगे, कुफार होंगे, उनका नामा अमाल उनके उल्टे हाथ में उनकी पीठ तोड़कर दिया जाएगा। तो ये जहन में रखें। अब हिसाब किताब जब होगा ना, मीज़ान होगा, नेकियां और गुनाह, मीज़ान, तराजू है ना, तराजू देखा प्यारे बच्चों आपने, एक चीज रखते हैं, बाट रखे तराजू में जो चीज तोलनी है और दूसरे में बाट रखे होते हैं। अब वो जिसका वजन ज्यादा होता है वो झुक जाता है, जिसका वजन कम होता है वो ऊपर हो जाते हैं, ठीक है, देखा है ना तराजू। अब क्या होगा, क़यामत के दिन नेकियों का भी इस तरह से वजन किया जाएगा, नेकियों का और गुनाहों का, यानी एक पलड़े में नेकियां हैं और दूसरे में क्या है, गुनाह है, ठीक है ना। तो अब इनको आपस में तोला जाएगा। तो वहां सूरत हाल ये होगी
कि जो नेकियां होंगी ना, नेकियों का वजन जिसका ज़्यादा होगा तो नेकियों का पल्ला ऊपर हो जाए, यानी नीचे होने की बजाय ऊपर हो जाए। वजन ज़्यादा होगा तो वो ऊपर हो जाए। ठीक है, ठीक है। और जो गुनाह अगर कम है तो फिर गुनाहों का जो पल्ला है वो नीचे हो जाएगा और नेकियों का पल्ला जो है वो भारी हो जाएगा। अच्छा, कुछ आमाल प्यारे बच्चों ऐसे हैं जिनके बारे में हदीसों में हमें मिलता है कि जिसने ये अमल किया तो इससे उसका नामा अमाल भर जाएगा, पूरा नेकियों से भर जाएगा। जैसे सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, फरिश्तों की तस्बीह है, इसके बारे में भी आता है कि ये मीज़ान को भर देता है और ज़मीन व आसमान के दरमियान नेकियों से भर देता है। इसी तरह शाह साहब हदीस पाक मैंने पढ़ी आज कि जो शख्स तहज्जुद की नमाज अदा करता है अल्लाह ताला उसको बिला हिसाब जन्नत में दाखिल करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला हमें भी नमाज तहज्जुद पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाए, नवाफिल अदा करने की, इशराक व चाश ऐसी रिवायतें हैं कि ये काम करेगा अल्लाह ताला तो उसकी बिला हिसाब मग़फ़िरत हो जाएगी। जी हाँ, बल्कि हदीसों में यहाँ तक आता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफ़हूम है कि क़यामत के दिन मेरी उम्मत में से 70,000 लोग, कितने? 70,000, 70,000, 70,000 लोग बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिल होंगे। कितने लोग जाएंगे? 70,000। और उनमें से हर एक के जरिए से, यानी 70,000 में से हर एक के साथ अल्लाह ताला 70,000 को जन्नत में दाखिल फरमाए। सुभान अल्लाह। और फिर अल्लाह ताला 3 जमातें बड़ी बड़ी और उनके साथ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान। तो दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में यही करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल फरमा दे। आमीन आमीन। क्या दुआ करनी चाहिए बच्चों? अल्लाह ताला हमें बिला हिसाब आप किताब जन्नत में दाखिल फरमाएं। अपने वालिदैन के लिए दुआ करें, अपने मरहूमीन के लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें, पीरो मुर्शिद के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला, अल्लाह पाक हम सबको बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिला अता फरमाए। वो बड़ी प्यारी दुआ है, मेरे सुन्नत भी अक्सर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला बेहिसाब फरमाए। इसका मतलब क्या है, जरा ये बताइए। यानी देखिए ना, अब क़यामत के दिन हिसाब तो सबका होना है ना, लेकिन वो एक आला हज़रत का शेर भी याद आ रहा है, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है, खुदा कहार है गज़ब पर तू लाज महबूब रखी ले। अब हमारा गमखार फिक्र उम्मत में, तो दूसरा आ गया शेर, फिक्र उम्मत में देख आंसू बहा रहा है। तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। तो ये हिसाब किताब के तो हम काबिल ही नहीं है। यकीनन हिसाब किताब हक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हदीसों से हमें सीखने को मिल रहा है, अल्लाह पे इनको बिला हिसाब जन्नत में दाखिला अता फरमा देगा। तो काश अल्लाह ताला हमें भी बेहिसाब बख्शिश की नवीद अता फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलाम की शफात के सदके में हम सबको, वालिदैन को, हमारे मरहूमीन को बिला हिसाब बख्शिश अता फरमा कर जन्नत में दाखिला अता फरमा। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक था हिसाब व किताब, जो कि आज आपने देखा। मुझे उम्मीद है कि ये भी आपकी समझ में आया होगा कि हिसाब व किताब हम सुनते हैं कि बरोज़ क़यामत हिसाब व किताब होगा, नाम अमाल किस अंदाज से तोले जाएंगे। तो आज भी हमने अक़ीदे की बातें जो है शामिल की। मुझे उम्मीद है कि आज भी आपको सीखने को मिला होगा। तो यूसुफ भाई, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन। तो यूसुफ भाई को हम रुखसत करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम तो इंशाअल्लाह सैटरडे वाले दिन एक नए अकीदे के साथ, यानी जो अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला के बारे में, जन्नत के बारे में, दोज़ख के बारे में हमें क्या अकीदा रखना चाहिए, तो नए सबक के साथ इंशाअल्लाह ताला हाजिर होंगे। तो प्यारे बच्चों, अब ये सेगमेंट हम करते हैं इख्तिताम। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है बच्चों की महफिल नात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे हैं बच्चों? माशाअल्लाह, आज हमारे साथ फिर प्यारे प्यारे नात खां आ गए हैं और बड़ी अच्छी तैयारी से मुझे उम्मीद है कि आए होंगे। तो नात खानी होगी, और नात खानी तो बच्चों को पसंद है, एक पसंदीदा मशगला है। जो अच्छे बच्चे हैं मैं उनसे बात कर रहा हूँ, वरना जो बुरे बच्चे हैं वो फिल्में देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, स्कूल की छुट्टी है तो नेट पर गेम खेले जा रहे हैं,
तो उसके अब्बू का मोबाइल लेकर, जैसे ही अब्बू आ रहे हैं अब्बू से हाथ तो मिला नहीं रहे, बस अब्बू का मोबाइल फ़ौरन ले रहे हैं, अम्मी का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। तो आप भाई ये चीज़ें मत देखें, एक तो आपकी नज़र भी कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है, और फिर आपका दिमाग वैसा लग जाएगा। जो देखेंगे ना, जो देखेंगे वैसा बनने की कोशिश करेंगे। बाद बच्चे कार्टून देखते हैं तो शक्ल कार्टून वाली बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये अच्छी बात कोई है। अगर आप अच्छी अच्छी चीज़ें देखेंगे तो आप क्या बनने की कोशिश करेंगे? आप इमामे वाले लोगों को देखेंगे कि इमाम पहनते हैं तो आपको इमामा पहनने का शौक़ होगा, ठीक है। जिस तरह लोगों में बैठेंगे, अगर आप क्रिकेट देख रहे हैं तो आप भी फिर बोले मैं भी एक बड़ा क्रिकेटर बनूंगा। तो जो चीज़ दिखाई जाती है तो वो जहन में बैठ जाती है। बाद बच्चे होते हैं, उनसे बच्चे क्या बनेंगे, तो कहते हैं हम नात खां बनेंगे, क्योंकि नात खानों को सुना होता है तो बार बार देखते हो किससे अच्छे अंदाज से पढ़ रहे हैं, तो वो बनने की कोशिश करते हैं। जो देखेंगे वो कोशिश हो जाएगी, ठीक है। तो अच्छी कोशिश होनी चाहिए। तो आइए अपनी महफिल नात में आप बच्चों जल्दी जल्दी हमें किसी भी कलाम का एक शेर रिकॉर्ड करवा के भेज सकते हैं। आज कौन इब्तिदा कर रहा है, कौन पढ़ेगा? जी फरीद साहब, चलें शुरू करें। अल्लाह अल्लाह बुलबुल तोती परवाना, हर एक उसका दीवाना। बुलबुल तोती परवाना, हर एक उसका दीवाना। कुमरी उसका मस्ताना, कुमरी उसका मस्ताना। कौन चकोर का जाना ना। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह हो 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 अल्लाह हो। मौला दिल का जंग छुड़ा, कल्बे नूरी पाए जिला। मौला दिल का जंग छुड़ा, कल्बे नूरी पाए जिला। दिल को कर दे आईना, दिल को कर दे आईना, जिसमें चमके ये कलमा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आमन्ना बिरसूलिल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आमन्ना बिरसूलिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो इसमें कलमे की तकरार थी, ला इलाहा, ला इलाहा, ये हमें पढ़ते रहना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये हमें पढ़ते रहना चाहिए। अच्छा, स्कूल जा नहीं रहे हैं, घर पे ही मौजूद हैं, ट्यूशन भी नहीं जा रहे होंगे, हो सकता है मदरसे भी बंद पड़े हुए हैं, तो जी, तो आपने जो है इस तरह का माहौल बनाना है कि तस्बीह होती है, तस्बीह के दाने होते हैं, 100 दाने की वाली तो 99 दाने होते हैं, 33 दानों की तस्बीह होती है। तो आप है ना कुछ इस किस्म का जदवल बना लें कि 100 मरतबा आपने पढ़ना है, या 111 मरतबा, 112 मरतबा आप रोज़ाना पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा, उंगलियों पे पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद पाक पढ़ते हैं, कलमा तैयबा पढ़ते हैं, तो ये बड़ी अच्छी आदत है। तस्बीह होती है। अच्छा, जो चीज़ पास होती है ना बच्चों, वो इस्तेमाल होती है। जब पैसे जेब में होते हैं तो फिर जाकर चीज़ खा लेते हैं, और जब पैसे जेब में ना हो तो फिर नहीं खाते, फिर नहीं खाते। तो आप अपने पास रखें तस्बीह, क्या रखें?
उसको अपने हाथ में रखें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर एक बच्चा चाहे ना, एक दिन में 12,000 मरतबा पढ़ सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाहे तो, ठीक है, अगर चाहे तो। अगर नहीं चाह रहा तो 12 मरतबा भी नहीं पढ़ता हो। तो आप चाहेंगे तो क्या क्या पढ़ सकते हैं आप? मैं आपको कुछ काम दे रहा हूँ। आपने पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा तैयबा आपने पढ़ना है 100 मरतबा। जो जो बच्चे नियत कर रहे हैं इस नियत के बारे में बता सकते हैं। और दुरूद पाक पढ़ना है आपने 100 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, जो बड़े हैं इससे ज़्यादा पढ़ें, तो आप हमें बता सकते हैं कि कितनी कितनी मरतबा आप दुरूद पाक पढ़ेंगे। 2 काम हमने दिए, 100 मरतबा कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह और 100 मरतबा दुरूद पाक ही है आप ये। और जब सोने लगे ना तो आप दुरूद शरीफ पढ़कर कलमा पाक पढ़कर सो जाइए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाँव सिमटे वो, हाँ, पाँव समेटे वो। आप क्या पढ़ के सोना है आपने? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के आप सो जाइए। तो फिर पता है क्या होगा? हो सकता है आपको ख्वाब में प्यारे आका की ज़ियारत हो जाए। तो कहते हैं ना, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आँख सल्ले। बाद बच्चे नींद में बोल रहे होते हैं, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, नहीं इस झूले पे बैठना है। नींद में बोल रहे होते हैं। क्यों बोल रहे होते हैं? कि वो पार्क गए थे या स्कूल में कोई काम हो गया था, वो नींद में बोल रहे होते हैं। तो काश यूँ हो जाए कि नींद में आप नाते पढ़ रहे हो, जो आपने दिन भर नाते पढ़ी हैं, दुरूद पाक पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितना अच्छा लगे। तो मदीना मदीना माहौल बन जाएगा। तो आइए नातों से मोहब्बत बढ़ाने के लिए हम मज़ीद अपने प्रोग्राम के अंदर बच्चों की महफिल नात में एक कलाम शामिल करते हैं। जी, आज हमारे साथ जो है एक और मदनी मुन्ने हैं। कौन सा कलाम पढ़ेंगे आप? सुनते हैं कि चलें जी, मिलकर पढ़ते हैं। सुनते हैं कि मगशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि मगशर में सिर्फ उनकी रसाई है। उनकी रसाई जब तो बनाई गए। सुनते हैं कि मगशर में सिर्फ की रसाई है। सुनते हैं कि मगशर में सिर्फ की रसाई रसाई उनकी रसाई है। लो जब तो बनाई गए। सबने सफ़े मगशर में ललकार दिया हमको। सबने सफ़े मगशर में ललकार दिया हमको। ऐ बेकसों के आका, ऐ बेकसों के आका, अब तेरी दुआई सुनते हैं कि मगशर में सिर्फ उनकी रसाई है। मतलब में ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह। बतला में ये शक क्या था, रसाई है। सिर्फ उनकी रसाई है। सिर्फ उनकी रसाई है।
करते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनते हैं, इंशाल्लाह देखेंगे भी कि महशर में किनकी चलेगी, सिर्फ उनकी रसाई है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते अगर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। आका की चलेगी, हम आका के आका से मोहब्बत करते हैं। वो कहते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्नत में जा रहे होंगे तो हम पीछे पीछे, वो कहते हैं बाग़ मोहम्मद में आका मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के गिरेंगे हम उठाते जाएंगे। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो कहते हैं जन्नत में किस शान से जाएंगे कि खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से कि या रसूल अल्लाह का नारा लगाते। कोई बच्चा नारा लगाए, नारे रिसाला जोर से। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, माशाल्लाह, नारे हैदरी, या अली, माशाल्लाह। तो नारे रिसालत लगा के इंशाअल्लाह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे जन्नत में चले जाएंगे। जी अब कौन कलाम पढ़ेगा जी? आपकी जानी। तो प्यारे बच्चों आप भी कॉल्स कीजिए, आपके भी कलाम हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे, आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। चलें जी अनस भाई शुरू। तू शम्स मेरी सादत है, आलम तेरा परवाना, तू शम्स मेरी सादत है,
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, गुड गुड, ज़बरदस्त। तो मैं आप लोगों की तरफ आ रहा हूँ बच्चों, कुछ अल्फाज लेकर, फिर इंशाल्लाह कुछ हम कॉल्स की जानिब बढ़ेंगे। कोई एक ऐसा शेर सुना दीजिए जिसको आए वो हाथ बुलंद करेगा, ठीक है? कोई ऐसा शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज़ आता हो या इलाही। चलें जी, अनस भाई ने पहले हाथ। या माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कलाम याद है आप लोगों को? चलें एक और लफ्ज़ की जानिब हम बढ़ रहे हैं। कोई ऐसा शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज़ आता हो जन्नत। चलें। क्यों करना मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की, उल्फत रसूल की, जन्नत में लेके जाएगी, जन्नत में लेके जाएगी चाहत रसूल की। तो करना मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की। जी माशाअल्लाह, कोई ऐसा शेर आ जाए जिसमें लफ्ज़ आता हो दिन। दिन दिन, कोई ऐसा शेर सुनाना है जिसमें लफ्ज़ आता हो दिन। एक लाइन आ रही है, चलें एक लाइन पढ़ें, शायद दूसरी लाइन इनको आ जाए। दिन, दिन के हवाले से नहीं आ रहा है। चलें कोई ऐसा शेर सुना दे जिसमें रात आता हो, दिन भी आता हो, रात आता हो या रातें आता हो। चलें आसान कर दिया। क्या आया ज़हन? नूर महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। अगला मिसरा, चांदनी चांदनी में है हुए दो जवां, जलवा नुमाज की रात है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अब कुछ कॉल की जानिब बढ़ेंगे, देखते हैं बच्चे क्या कलाम सुना रहे हैं, क्या बात कह रहे हैं। जी कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद सामजाद तारी है, मैं रावलपिंडी से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे आबिद बापू, मैं आज आपको ये कलाम सुनाना चाहता हूँ। सुना दिए। माशाअल्लाह साईं बच्चे, माशाअल्लाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और आपकी कॉल्स आती ही रहती है। ये भी बताना है आज मैंने कौन सी कॉल की है और कितने लोगों को इस प्रोग्राम को देखने की दावत दी है। ठीक है जी, एक और कॉल शामिल करते हैं। अच्छा पढ़ा आपने। मेरा नाम दुआ ज़ैनब है, मैं आपको नात सुनाऊंगी। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। अगला, इनको भी एक ही मिसरा आया, लेकिन ये अच्छा पढ़ा, इसको कंप्लीट कर दें। हुजूर मेरी तो बहार सारी बार, सब मिलके पढ़ें हम। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, मैं बेकरार
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो नात ख़ानी का सिलसिला जारी है, बच्चे बड़े अच्छे अंदाज से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आप भी बड़े अच्छे अंदाज से कॉल रिकॉर्ड करवा रहे हैं ना। तो अब आइए अपने कलाम बच्चों की महफिल नात में हम आखिरी कलाम शामिल करते हैं। फिर इंशाअल्लाह परसों हमारा फिर ये प्रोग्राम होगा, बच्चों की महफिल नात होंगी, एक नए अंदाज से होगी। जी हसन भाई आपकी बारी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी धड़कन में या नबी, मेरी धड़कन में या नबी, मेरी सांसों में या नबी, मेरी धड़कन में या नबी, मेरी सांसों में या नबी, 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 बोलो या नबी, या नबी, या नबी। कोई गुफ्तगू हो लब पर तेरा नाम आ गया है, कोई गुफ्तगू हो लब पर तेरा नाम आ गया है। तेरा जिक्र करते करते, तेरा जिक्र करते करते ये मकाम आ गया है। मेरी धड़कन में या नबी, मेरी सांसों में या नबी, 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 बोलो या नबी, या नबी, या नबी। दर मुस्तफ़ा का मंजर मेरी चश्मे तर के अंदर, दर मुस्तफ़ा का मंजर मेरी चश्मे तर के अंदर। कभी सुबह आ गया है, कभी सुबह आ गया है, कभी शाम आ गया है। मेरी धड़कन में या नबी, मेरी सांसों में या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, बस या नबी। जिस पी के शेख सादी बलगल उला पुकारे, जिस पी के शेख सादी बलगल उला पुकारे। बलगल उला भी कमालिही कशफा दुजा भी जमालिही, बलगल उला भी कमालिही कशफा दुजा भी जमालिही। हसन जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। जिस पी के शेख सादी बलगल उला पुकारे। मेरे दस्ते ना तमाम है, मेरे दस्ते ना तमाम है, यही जाम आ गया है। मेरी धड़कन में या नबी, मेरी सांसों में या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, या नबी। वो अदीब जिसने महशर में बपा किया है महशर, वो अदीब जिसने महशर में बपा किया है महशर। वो कहेंगे आओ देखो, वो कहेंगे आओ देखो, ये गुलाम आ गया है। मेरी धड़कन में या नबी, मेरी सांसों में या नबी, या नबी, या नबी, बस या नबी, या नबी, या नबी, या नबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छे अंदाज से बच्चों की महफिलें जारी हैं। अच्छा जी, कल हमने एक टाइटल सुना था, आ गया आ गया, ठीक है, हैं आया आया जहन में आया, ठीक है। तो आज कुछ है कलाम सुना रहे हैं, टाइटल कलाम। एक हमारा प्रोग्राम आता है ट्यूशन क्लास, उसका टाइटल चलता है बड़े अच्छे अंदाज से, ट्यूशन क्लास की तैयारी है, ठीक है। तो ट्यूशन क्लास जब हमारा सेगमेंट जब शुरू होता है तो उसका टाइटल कलाम क्या होता है, तो इंशाल्लाह फ़रीद भाई पढ़ रहे हैं। फ़रीद भाई
रोशन रोशन प्यारा हो मुस्तकबिल ये हमारा हो, नबी का इश्क रहनुमा दिलों का ये सागारा हो। रोशन रोशन प्यारा हो मुस्तकबिल ये हमारा हो, नबी का इश्क रहनुमा दिलों का ये सहारा हो। आज की खिल कलियां है, हम कल के महकते फूल हैं। हम आज की खिलती कलियां है, हम कल के महकते फूल हैं। रोशन रोशन प्यारा हो मुस्तकबिल ये हमारा हो, नबी का इश्क रहनुमा दिलों का ये सहारा हो। भाई वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो आज हमने जो है ये आपको टाइटल कलाम सुनाया जो कि हमारे ट्यूशन क्लास का है। तो इंशाल्लाह फिर टाइटल आप लोग तैयार करके आएँ, ठीक है? आप भी आएँ तो आप भी कुछ ना कुछ कलाम और अपने सिलसिले का भी नया बनेगा तो वो भी आपने पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमारा ये सेगमेंट जिसका नाम था बच्चों की महफिले नात इख्तिताम हुआ। अब बढ़ेंगे हम अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है प्यारे अंबिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो भाई सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है प्यारे जी। माजिद भाई आपको खुशामदीद, वेलकम, अहलन व सहलन। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ़ रखें, बैठ जाइए बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ये सेगमेंट है, इसमें अंबिया इकराम की सीरत के हवाले से उनकी ज़िंदगी के मामलात, उनकी लाइफ के मामलात जो है हम जानने की कोशिश करते हैं। और ये प्यारी प्यारी बातें हमारे लिए लेकर आते हैं हमारे माजिद भाई। तो माजिद भाई आज बच्चों को क्या सवाल देंगे ताकि कॉल्स वगैरह के ज़रिए शामिल हो जाएँ? और आज किस नबी अलैहिस्सलाम का हम जिक्र करने जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, कल हम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में सुन रहे थे। आज पहले अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएं। मदनी चैनल के नाजरीन, जो हमारे प्यारे बच्चे मदनी चैनल पर हमें देख रहे हैं, आप ये बताएं कि सबसे पहले नाखून किसने तरशवाए? मैं दो ऑप्शन दे देता हूँ। दो ऑप्शन है, या हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, या फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। सबसे पहले नाखून किसने काटे? सबसे पहले नाखून नहीं काटे जाते थे अब तक। अब लिखा हुआ ये पढ़ा ये सबसे पहले जब नाखून काटे तो फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम या फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। इन दो नबी अलैहिस्सलाम से एक नबी अलैहिस्सलाम है। जवाब आखिर में पता चलेगा। जी बिल्कुल, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है बच्चों? अगर है तो मुश्किल सवाल है, ये बयान हो चुका है, यहाँ पर बयान हो चुका है, ये बयान हुआ है सेगमेंट में। लेकिन वो यही है ना कि अगर आता है सवाल का जवाब तो बिल्कुल आसान हो गया, और आसान सवाल था, नहीं आया फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज आपने बताना है कि नाखून, अगर आपके भी नाखून बड़े हुए हैं तो उनको काट लें। और आखिर में इंशाअल्लाह ज़वजल हम आपको बताएंगे नाखून काटने का सुन्नत तरीका क्या है। बिल्कुल, दो तरीके, एक तरीका इंशाअल्लाह ज़वजल हम आपको बताएंगे कि नाखून किस अंदाज से काटना चाहिए। जी माजिद भाई। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, हम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में सुन रहे थे। अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएं। इससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप कुछ बताएं कि हमने कल क्या क्या सुना था, क्या क्या सीखा था, ताकि थोड़ी इन्फॉर्मेशन और मज़ीद बढ़े और हमारा एक तरह से दोहराई भी हो जाए। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में हमने कल क्या सुना था, कौन बताएगा? जी हसन भाई आप बताएं माइक में। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया था। बिल्कुल ठीक है। वो कुएं में गिरे तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से उतर गए। माशाअल्लाह, आपकी मदद के लिए आ गए। जी और कोई मज़ीद? जी अनस भाई। डाला गया तो एक काफले ने उनको अपने साथ ले लिया, उनको निकाल लिया। एक जो काफिला था, उन्होंने जब देखा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम है उस कुएं में, तो उन्होंने क्या कहा था? अच्छा, उनके जो गुलाम थे, जो पानी निकालने वाले थे, उन्होंने एक जुमला कहा था जिसका कुरान पाक में भी तज़किरा है, या बुशरा हादा गुलाम। क्या कहा था? या बुशरा हादा गुलाम। कितनी खुशी की बात है, कितना हसीन ये लड़का है, कितना खूबसूरत। क्योंकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हुस्न बहुत था, खूबसूरती आपकी बहुत थी। आपके बारे में आता है, आपके रंग सफ़ेद, सुर्खी माइल, आंखें मोटी और पेट बिल्कुल छोटा, यानी कि बहुत खूबसूरत तरीन थे आप। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब उसने देखा पानी निकालने वाले ने, तो कहा या बुशरा हादा गुलाम। कितनी खुशी की बात है, ये तो एक हसीन लड़के हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमने ये सुना था कि उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को अपने साथ रख लिया था। अब यहाँ से मैं आपको आगे एक बात बताऊँ
कि जो उनके भाई थे, आप अलैहिस्सलाम के भाई थे, वो उसी जंगल में बकरियां चराया करते थे। क्या करते थे? बकरियां चराया करते थे पहले भी। तो जब वो बकरियां चराने आते तो देखते कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस कुएं में हैं या नहीं। जब वो उस दिन आए तो उन्होंने देखा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस कुएं में नहीं है। तो वो फिर तलाश में निकले। तलाश करते करते वो पहुंच गए उसी काफले के पास। किनके पास? काफले वालों के पास, जहां पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी थे। और उनकी मुलाकात हुई उनसे। तो कहने लगे, यानी कि भाई कहने लगे उन काफले वालों से कि ये जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम है, मतलब बहुत बुरी बातें कहने लगे उनसे कि ये गुलाम है हमारे। कौन है ये? हमारे गुलाम है। मादल्ला हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहने लगे कि हमारे गुलाम है और ये भागे हुए गुलाम है और ये आप लोगों के किसी काम के नहीं है। ऐसी ऐसी बातें कहने लगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी प्यारे बच्चों सामने ही थे, लेकिन आप खामोश खड़े रहे और कुछ नहीं बोला आपने। भाइयों का डर भी था और बिल्कुल खामोश खड़े रहे। अब भाइयों ने किया क्या? भाइयों ने उन काफले वालों के साथ ये गुफ्तगू इसलिए की ताकि उनको इस बात पर उभारें कि वो इन्हें खरीद लें हमसे। गुलाम क्यों डिक्लेयर किया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को? ताकि खरीद लें। आगे पेशकश करी कि आप जो है अगर चाहें तो सस्ते दामों में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद लें हमसे, हम आपको बेच देंगे और आप इन्हें कहीं दूर ले जाएं, आप इन्हें कहीं दूर ले जाएं। तो इस तरह की पूरी उनकी प्लानिंग थी। तो अजीज जो मिस्र का जो काफिला रवाना हुआ था, उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों से खरीद लिया। अब वो चले गए मिस्र की तरफ। कहाँ चले गए? मिस्र की तरफ। अब बच्चों यहाँ से एक वाक़ये का आगाज़ होता है, ये तरह तवज्जो के साथ सुनिएगा। जब आप अलैहिस्सलाम को मिस्र में लाया गया तो मिस्र का बादशाह उस वक्त रैयान बिन वलीद था। कौन था? रैयान। ये नाम याद रखिएगा, रैयान बिन वलीद। कौन था? रैयान बिन वलीद। बादशाह का एक वजीर खास था। कौन था? वजीर खास, जिसका नाम था क़ितफ़ीर। क्या नाम था? क़ितफ़ीर। क़ाफ हुरूफ़ मुस्तालिया में से जो है क़ितफ़ीर नाम था। और उसके पास सारी अथॉरिटीज़ थी, पावर्स थी। यूँ समझिए एक तरह का वजीर था जिसको बादशाह ने अपनी सल्तनत के लिए सारी पावर्स दी हुई थी कि सारी सल्तनत को आपने चलाना है। वजीर खास जो होता है उसका नाम क़ितफ़ीर था और उसे अजीज़ मिस्र भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अजीज़ मिस्र। अब हुआ यूँ बच्चों कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाज़ार में लाए गए तो लोगों ने जब आपको देखा तो सबकी ये ख्वाहिश हुई कि वो किसी तरह आपको ख़रीद लें। क्या ख्वाहिश हुई? कि वो किसी तरह आपको ख़रीद लें। यहाँ तक कि आता है कि आपकी कीमत बढ़ने लगी, आपकी कीमत बढ़ाने लगे और यहाँ तक कि आपकी कीमत आपके वज़न के बराबर सोना, उतनी ही चांदी, उतना ही मुश्क और उतनी ही रेशम ये लग गई। इतनी कीमत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कीमत क्या लगी? आपके वजन के बराबर सोना, चांदी वजन के बराबर, उतना ही मुश्क और उतनी ही रेशम। अच्छा, ये भी आप कॉल करके रिकॉर्ड करवा सकते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो है ना कीमत क्या लगी जब आप मिस्र के बाज़ार में आए। तो आप हैं तो अल्लाह पाक के सच्चे पक्के नबी अलैहिस्सलाम, तो आप इनके बारे में बता सकते हो। पूरे वाक़ये को आपने जहन में रखना है। और प्यारे बच्चों, ये जो आप किस्सा सुन रहे हैं ये आपने किसी और को भी सुनाना है। जब आप सुन रहे हैं तो इंशाल्लाह आपके जहन में नक्श हो जाएगा। जी माजिद भाई। अब जब ये कीमत लगी तो अजीज़ मिस्र जो था, जिसका हमने नाम सुना भी, क्या नाम था? क़ितफ़ीर, अजीज़ मिस्र, उसने आप अलैहिस्सलाम को ख़रीद लिया। आप अलैहिस्सलाम को ख़रीद लिया। अब वो आप अलैहिस्सलाम को अपने घर पर लेकर आया। क़ितफ़ीर जो था इसकी कोई औलाद नहीं थी, इसकी कोई औलाद नहीं थी। इन्होंने ये जो था, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उस वक्त उम्र थी 13 या 17 साल। कितनी उम्र थी? 13 या 17 साल। तो इसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत हो गई, बड़ा ही प्यार करता, शफकत करता आप पर, क्योंकि बच्चों की तरह रखता अपने। यहाँ तक कि क़ितफ़ीर की ज़ौजा का नाम था ज़ुलेखा। क्या नाम था? ज़ुलेखा। क़ितफ़ीर ने ज़ुलेखा अपनी ज़ौजा से कहा था कि इनका आपने भरपूर ख्याल रखना है, इनको खाना अच्छा देना है, पानी अच्छा देना है, कपड़े साफ़ सुथरे पहनाने और सब चीज़ों का ख्याल रखना है। अब प्यारे बच्चों, आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि ज़ुलेखा जो क़ितफ़ीर की ज़ौजा थी, उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक झूठे इल्ज़ाम में जेल में डलवा दिया। एक झूठे इल्ज़ाम में। किस में? झूठे इल्ज़ाम में। यानी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकसूर थे, कि नबी थे, नबी गुनाह से मासूम होते हैं। अब जेल में डलवा दिया। तो आप अलैहिस्सलाम जिस जेल में गए उसमें 2 कैदी और थे, उसमें 2 कैदी और थे। आप अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि मैं ख्वाबों की ताबीर भी जानता हूँ, मैं
ख्वाबों की ताबीर जानता हूँ। अब यहाँ से एक किस्सा स्टार्ट होता है बेहतरीन कि किस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे जाकर बादशाह बनेंगे, किस तरह आप जेल से निकलेंगे, कितनी उम्र आप जेल में रहे। यहाँ पर एक पूरा वाकिया है। जी आप कुछ सवाल करना चाह रहे हैं? क्या ख्वाबों की ताबीर क्या होती है? क्या खामो खामो ये माइक में बता भाई, माइक में बताइए जी, इनको माइक दीजिए। क्या जी क्या कह रहे हैं आप? बैठें, बैठ जाइए मेरे बच्चे जी। खामों की ताबीर। खामों की ताबीर ये खाम जो होते हैं ना, ये तो कुछ भी नहीं है। खामों की ताबीर नहीं होती, ख्वाब की ताबीर। क्या ख्वाब की? अब समझ में आ गया ख्वाब क्या होता है? क्या होता है ख्वाब? जो हम सोते वक्त जो हमें आए। हाँ जी, सोते वक्त जो नज़र आ रहा होता है, ठीक है। बात डरे, हाँ इमेजिन, और बात जो है यूँ होता है डर जाते हैं बुरा ख्वाब देखकर। हाँ फिर नींद भी नहीं आती अगर डरावना ख्वाब आया तो। अच्छे अच्छे ख्वाब आना, अच्छा देखेंगे तो ख्वाब में अच्छा नज़र आएगा। जो सोचेंगे वो हाँ, अच्छा सोचें अच्छा नज़र आएगा। फिर आप ड्रामे देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, तो फिर आपकी वही फिल्में नज़र आएंगी। तो आप देखेंगे मदनी चैनल तो मदनी चैनल नज़र आएगा, अमीर सुन्नत नज़र आ जाएंगे। तो आप जो देखेंगे वो चीज़ें नज़र आएंगी। तो अच्छा देखना चाहिए। इसी के साथ हम कुछ कॉल भी शामिल कर लें। जी कुछ कॉल दीजिए, रख दीजिए माइक। मैं अस्मा तारिया हिंद से बोल रही हूँ। प्यारे आबिदों का सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नाखून काटे थे। ये तो आप बताएंगे माजिद भाई क्या आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वाह भाई वाह। हिंद से मदनी मुन्नी ने कॉल की। मुझे लग रहा है बहुत छोटी सी प्यारी सी बच्ची हैं ये। भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये भी तो बताना था कि आज कौन सी कॉल है, पहली कॉल है, दूसरी है, तीसरी है, तो ये भी आपने साथ साथ बताना है बच्चों, ठीक है। एक और कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद जाज फैसल है। मुझे आपका प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले नाखून हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तरशवाए थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपका जवाब दुरुस्त है जी माजिद भाई। तो प्यारे बच्चों, अब दो कैदी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ थे। एक कैदी, अच्छा ये दोनों जो थे ना, ये बादशाह के करीबी थे। ये दोनों कौन थे? ये भी कैद हो गए हैं। ये भी कैद थे। अब किस इल्जाम में हुए ये भी आगे सुनते हैं। ये एक तो कैदी था बादशाह का वजीर, खास का करीबी, और एक था बादशाह के किचन का इंचार्ज। कौन था? किचन का इंचार्ज। इनको किस इल्जाम में कैद में डाला गया कि इन्होंने ये साजिश की। इल्जाम इन पर लगाया गया कि इन्होंने बादशाह को जहर देने की साजिश की, बादशाह को जहर देने की कोशिश करी। इस पर इनको जेल में डाल दिया गया। अब जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये इनसे फरमाया कि मैं ख्वाबों की ताबीर जानता हूँ, तो इन्होंने अपने ख्वाब बताना शुरू किए। एक कैदी ने कहा, जो बादशाह का वजीर खास था, कि मैंने एक बाग देखा ख्वाब में। क्या देखा? बाग। ख्वाब ये देख, गौर से सुनिएगा, कुरान पाक में भी इसका जिक्र है। फिर इसकी ताबीर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताई। और आपके साथ फिर क्या हुआ कि एक बाग मैंने देखा, उसमें अंगूर है। क्या है? अंगूर के 3 गुच्छे हैं, और मैं अंगूर का रस निचोड़ रहा हूं। क्या कर रहा हूं? अंगूर से जो जूस निकलता है वो मैंने निकाला और मैंने बादशाह को पिलाया, तो बादशाह ने पी लिया। बादशाह ने पी लिया। ये ख्वाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसने बयान किया। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसकी ताबीर अभी बयान नहीं फरमाई। फिर दूसरा जो कैदी था, उसने अपना ख्वाब बयान किया कि मैंने देखा कि मेरे सरों पर रोटियां रखी हुई हैं, सर पर रोटियां हैं, और परिंदे उसको खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परिंदे खा रहे हैं। आप इसकी ताबीर बताएं। अब वो दोनों कैदी जो थे वो कहने लगे कि आप जो हैं अल्लाह पाक के नेक बंदे हैं, दिन रात आप नमाज के, जेल में भी आप नमाजें पढ़ते हैं और दुआएं करते हैं, इबादत करते हैं अल्लाह पाक की, तो आप हमें इस ख्वाब की ताबीर बताएं। तो प्यारे बच्चों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताने से पहले क्या ही बेहतरीन काम किया, इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक शख्स जिसको ख्वाब की ताबीर बतानी थी ना, आपको पता था कि वो मरने वाला है, वो मरने वाला है, तो उसको मरने से पहले इस्लाम की दावत दी। किसकी दावत दी? इस्लाम की दावत दी। आप जब ख्वाब, क्योंकि उसने ख्वाब ही ऐसा देखा था कि उसकी ताबीर यही थी कि आप मर जाओगे आगे अगर, तो आपने पहले उसको इस्लाम की दावत दी कि तुम क्या करो, इस्लाम में दाखिल हो जाओ। आपने बताया कि मैं अल्लाह पाक का नबी हूं। कौन हूं मैं? अल्लाह पाक का नबी हूं, और जो मुझे ख्वाब की ताबीर का इल्म किसने दिया है?
अल्लाह पाक ने दिया है। मुझे जो कुछ मैं बयान करता हूँ ये वही इलाही होती है। क्या होती है? वही इलाही होती है। तो आपने इस तरह उसको नेकी की दावत दी, इस्लाम की दावत दी, तो वो फिर क्या इस्लाम ले आया। अब आपने उन दोनों को ख्वाब की ताबीरें बताई। जो पहला शख्स था जिसने बाग में क्या देखा था? अंगूर देखा था। कितने अंगूर? 3 गुच्छे अंगूर के। तो आप अलैहिस्सलाम ने उसको ख्वाब की ताबीर बताई कि तुम 3 दिन बाद रिहा हो जाओगे। क्या हो जाओगे? रिहा हो जाओगे। 3 दिन बाद रिहा हो जाओगे। और बादशाह के करीब जो तुम्हारी पोस्ट थी पहले, जिस पर तुम पहले थे, वही तुम्हारी पोस्ट दोबारा आ जाएगी। अब ये ख्वाब की ताबीर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको बता दी। तो उन्होंने यही हुआ कि वो 3 दिन बाद रिहा हो गए। क्या हो गए? रिहा हो गए। और जो दूसरा शख्स था जिसने रोटियां सर पर देखी थी और परिंदे क्या कर रहे थे? खा रहे थे। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप जो है मरोगे, आप मरने वाले हो और आपका सर परिंदे खाएंगे। क्या होगा? सर परिंदे खाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये दोनों ख्वाब की ताबीर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बयान कर दी। अब क्या हुआ आगे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल से किस तरह निकले और आप अलैहिस्सलाम बादशाह किस तरह बने। आगे जाकर बादशाह ही बने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, मिस्र के बादशाह। किसके बादशाह? मिस्र के। तो ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम अपने अगले सेगमेंट में इसको शामिल करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी, तो प्यारे बच्चों, आपकी कुछ कॉल्स लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह सिलसिले इख्तिताम करते हैं और सुन्नत भी आपको बताते हैं। जी, कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अली हसन है। मैं कामरा कैंट से अर्ज कर रहा हूँ। मैं सवाल का जवाब बताऊंगा। सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नाखून तराशे। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जी ठीक है जी, जवाब दुरुस्त है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉल दीजिए। मेरा नाम महविश अशरफ अतारिया है। मैं समुंदरी से बात कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। गुड, हो गया, बेहतरीन, जवाब दुरुस्त है आपका भी। एक और कॉल दीजिए जी। मेरा नाम मोहम्मद वजाहत अत्तारी है। आपके सवाल का जवाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी हाँ, सबसे पहले नाखून काटने वाले, तरशवाने वाले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। ये आपने जहन में रखना है। बैठें, आप बैठें। अच्छा जी प्यारे बच्चों, अब जाते आते मैं आपको एक सुन्नत बताता चलूँ। और आपने जब भी नाखून काटना है इसी अंदाज से काटना है। सबसे पहले शहादत की उंगली का नाखून काटना है। किसका? शहादत, सीधे हाथ की शहादत की उंगली का नाखून, फिर इसके बराबर वाली उंगली का नाखून, फिर इसके बराबर वाली, फिर इसके बराबर वाली, फिर ये जो सीधे हाथ का अंगूठा है इसका नाखून नहीं काटना, ठीक है। फिर उल्टे हाथ की तरफ आना है, छुंगलिया से, छोटी उंगली से शुरू करना है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर जो आखिर में आपने सीधे हाथ के अंगूठे का नाखून नहीं काटा था ये भी काट लेना है। अब कौन सुना सकता है मुझे? आप सुना दें। जी जी, आप चल, मैं माइक पकड़ता हूँ जी, माइक में पकड़ता हूँ, बताइए। सबसे पहले सीधे हाथ की शहादत की उंगली। क्या? शहादत की उंगली, सीधे हाथ की। क्या शहादत की उंगली का नाखून काटना है। हाँ, का नाखून काटना है। फिर इसके बराबर वाली। ये उल्टा हाथ है आपका तो, लेकिन अच्छा। फिर इसके बराबर वाली, फिर इसके बराबर वाली, फिर इसके बराबर वाली, और अंगूठा नहीं काटना। अंगूठा नहीं काटना? नहीं, अंगूठा तो काटना ही नहीं है मेरे बच्चे, अंगूठा कभी नहीं काटिएगा। नाखून, नाखून, अंगूठे का नाखून नहीं काटना। ठीक है। फिर छोटे वाली उंगली का नाखून काटना है, उल्टे हाथ की। ठीक है, जल्दी बराबर वाली, फिर उसके बराबर वाली, फिर उसके बराबर वाली। अंगूठे का नाखून जो नहीं काटा था फिर वो भी काट ले। और सीधे हाथ का अंगूठा वो भी काटना है। अंगूठा नहीं, नाखून काटना है। जी हाँ, तो ये बताइए, आज हमने आपको नाखून काटने की एक सुन्नत, 2 तरीके एक हमने आपको बता दी। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूलियत दर्जा अता फरमाए और जिस अंदाज से अमीरुल सुन्नत चाहते हैं उस अंदाज से हमें प्रोग्राम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या है मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जज़ाकल्लाहु खैरा। हमारा मदनी चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।